बारे में सुना है या नहीं सुना पाकिस्तान में, because coming back again. लेकिन मैं दोबारा आऊँगा फिर। This is my home. क्योंकि ये मेरा घर है। Wonderful people of God. हैरत अंगेज लोग यहाँ पर मौजूद हैं। Pastor Ivan, Pastor Milos, Jerome, Monica, many people who are. पास्टर इरफान, ब्रदर जरून, पास्टर मेरोज, भाभी मुनीका, रोहा, ये सब लोग बहुत हैरत अंगेज लोग हैं। Let's clap for them, clap for them. उनके लिए तालियां बजाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। I pray that the Spirit of Jesus will speak to you tonight. और मैं दुआ करता हूँ कि यीशु मसीह की रूह आज आपसे बात करे। I pray that His power will rest upon you. और मैं दुआ करता हूँ कि उसकी कुदरत आपकी जिंदगियों पर ठहरे। In the kingdom of God, खुदा की बादशाही में we are all anointed differently. हम मुख्तलिफ तौर से मदशार शुदा हैं। So the way I will speak tonight जब मैं आज आपसे बात करूँ, may not be what you are used to. ये इस तरह हो सकता है कि आपको आदत ना हो इसको सुनने की। That is because of my gifting. ये इस वजह से होगा क्योंकि मैं मुख्तलिफ तरह से खुदा ने मुझे तोहफा बख्शा है। You have a gift, I have my gift. आपके पास अपना तोहफा है, मेरे पास अपना तोहफा है। You see this brother singing here just now? आप देखते हैं जो भाई अभी यहाँ पर गा रहे थे, If you don't have that gift, you can't sing like that. अगर आपके पास गाने का तोहफा ना हो तो आप इस तरह नहीं गा सकते। If you try it, you will know what I'm talking about. अगर आप कोशिश करें तो फिर आपको पता चलेगा जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। You will struggle to sing, you cannot sing. और आप बहुत तगोदो करेंगे गाने की, लेकिन आप गा नहीं पाएंगे क्योंकि इसका तोहफा आपके पास नहीं है। It is not because you are not a Christian, it is because it is not your gift. ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मसीह हैं, इससे फर्क पड़ता है कि गाने के लिए आपके पास तोहफा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। I want to talk to you about the harsh leader. आज मैं आपके साथ जो है एक तंदुखू लीडर के बारे में बात करना चाहता हूँ। Benefit of the harsh leader to the youth. Benefit of the harsh leader. जो है क्या फायदे होते हैं एक सख्त लीडर के यूथ को? Benefit of the harsh leader. क्या फायदे होते हैं यूथ को एक सख्त लीडर के? You know what is harsh? To be harsh means to be strict. आपको पता है हार्श का क्या मतलब है? सख्त होना किसी के ऊपर। We need to look at the Bible, whether the Bible wants a leader to be strict. जब हम कलाम मुकद्दस को देखते हैं तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जो लीडर को सख्त होना चाहिए। This is a youth conference. ये एक यूथ कॉन्फ्रेंस है। The youths are the leaders of tomorrow. जो है यूथ जो है कल के लीडर्स हैं। They need to understand what it means to be harsh as they grow. उनको समझना चाहिए कि जो है जब उनका उस्ताद आपके साथ सख्त होता है तो इसका क्या मतलब है? If you are harsh or strict to many youths, they see you as an enemy. जब आप बहुत से नौजवानों के साथ सख्त मिजाज होते हैं तो जो है वो अपने लीडर के एक दुश्मन की तरह समझते हैं। And whereas they don't know that you are their savior. लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनका लीडर उनको बचा रहा है। I'll give you a little example. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। Your children that you give birth to in their house, आपके वो बच्चे जिनको आप घर में पैदाइश देते हैं, they will become spoiled if you are not strict with them. अगर आप उनके साथ साथ नहीं होते तो वो खराब हो जाते हैं। One day एक दिन in Nigeria, नाइजीरिया में we were sitting, many leaders were sitting together बहुत से लीडर एक साथ बैठे हुए थे with our families and children. अपने बच्चों और अपने खानदान के साथ। We were eating something, हम कुछ खा रहे थे and then one of the little child, और तब एक छोटा बच्चा, for an example, Pastor Miro's little child, मिसाल के तौर पर पास्टर मेरोज का छोटी बच्ची, he just walked to like this elderly man और वो इन जो है खातून के पास आई and knock him on the head. Boom! और उनके सर पर ऐसे
दे मारा and ran to his father. और अपने बाप के पास भाग गए। It was so embarrassing. ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बायस था। The elderly man could not bear the pain. जो है वो बुजुर्ग था तो उस दर्द को बर्दाश्त ना कर पाई। He went to meet the child where the father is and hold the child down. Pam! और वो बाप के पास जो बच्चा था उसके पास गए उसे दे मारा। Hallelujah. हालेलुया। You know why that thing happened? आपको पता है इस तरह क्यों हुआ? The father of the child or the mother is not strict with the child. क्योंकि जो है बच्चे का माँ और बाप उसके साथ सख्त नहीं थे। Our God. हमारा खुदा। I hope you can interpret that one. I'm telling her to interpret. She used to interpret. Our God हमारा खुदा is a strict God. वो एक सख्त खुदा है। I hope you are not saying it's soft. I said it's a strict God. Yes. वो हमारा खुदा सख्त मिजाज खुदा है। Revelation 20. मुकाशफा 20। Everybody, Revelation 20. मुकाशफा उसका 20 भाग खोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Come on, say thank you, Jesus. कोई कहे खुदावंद तेरा शुक्र हो। Hallelujah. हालेलुया। Revelation chapter 3, rather. ओके। यानी मुकाशफा 30 भाग खोलें प्लीज। Sorry, 1 minute. Revelation 3, मुकाशफा 30 भाग verse number 19. और उसकी 19वीं आयत। Revelation 3:19. मुकाशफा 30 भाग उसकी 19वीं आयत। First of all, look at verse 14. ओके। पहले जो है 14वीं आयत को हम देखेंगे। And unto the angel of the church of Laodicea write these things, saith the Amen, the faithful, the true witness, the beginning of the creation of God. और लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की हरकत का मंबा है वो ये फरमाता है कि Revelation 3, we just read verse 14, now read verse 19. अब 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तनबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। Our God said, if He love you, हमारा खुदा कहता है कि अगर वो आपको अजीज रखता है He will rebuke you. तो वो आपको तंबीह करता है। He will chastise you. वो आपको साफ करता है। First of all, you need to find out the meaning of rebuke and chasten. जो है पहले आपको देखना है कि झिड़कने और साफ करने का क्या मतलब है। Remember, याद रखिए the word of God said, Jesus said, if you love me, keep my commandments. यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। But Jesus is saying here that if I love you, I'm going to deal with you. और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो फिर मैं तेरा हिसाब लूँगा। Say, I'm going to shout at you. तो मैं हो सकता है तुझ पर चिल्लाऊँ। Maybe you have not gotten it. हो सकता है कि आप इसको ना समझ सकें। So I have dictionary in my phone. और मेरे फोन में डिक्शनरी है। I want you to look at the meaning of rebuke. तो मैं चाहता हूँ कि हम सब देखें कि झिड़कने का क्या मतलब है। Look at it. उसकी तरफ देखें। Rebuke. Etymology filled down pointing triangle show. From Middle English rebuken, from Anglo-Norman rebuker, from Re plus Old French buker, bouchier, bushier, from bush, from Vulgar Latin busca, from Frankish bus, from Proto-Germanic * buscus, equivalent to re plus bush. Noun, rebuke, a harsh criticism. A harsh criticism. एक बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद। A harsh what? बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद। So to rebuke is I will criticize you harshly. तो मैं
आपकी तनकीद करूंगा। Look at Revelation 3 verse 19 again. Read it again. Read it again. दोबारा मुकाशवा उसका 3 बाब उसकी 19वीं आयत को देखेंगे। As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सबको मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। What does it mean to rebuke? इसका क्या मतलब है मुलामत करना? To rebuke somebody is to express a harsh criticism on somebody. किसी को मलामत करने का मतलब है कि किसी को सख्त अल्फाज में तनकीद करना। Maybe if criticism is a word that is too hard for you, what is the meaning of to criticize? तो अगर रिव्यू का मतलब आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो फिर जो है तनकीद का क्या मतलब है? If you check your dictionary अगर आप अपनी डिक्शनरी को देखें and you check the word criticize, और अगर आप तनकीद के लफ्ज को देखें, Criticize. Criticize. criticize means, you can see it here, read it, number 1. जो है किसी में ऐब देखना, to find fault, किसी में ऐब To देखना। find fault. To somebody is to find fault in the person. किसी में ऐब देखना। So what is God saying? इसका मतलब है कि खुदा क्या कह रहा है? To rebuke मलामत करने को means you give somebody a harsh criticism or harsh fault finding. जो है जब आप किसी पर तनकीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी में से ऐब निकालते हैं या किसी की गलतियों को निकालते हैं। So God is saying in Revelation 3:19 that if I love you, I am going to rebuke you and find fault in you. और खुदा कह रहा है कि अगर मैं तुमको अजीज रखता हूँ तो फिर मैं तुमको मलामत करूंगा, तुम्हारी कमियों पर हाथ रखूंगा। Hallelujah. हालेलुया। To rebuke also means to shout at somebody. और जो है तनकीद का मतलब है किसी पर चिल्लाना। If you read all the meaning of to rebuke, और अगर आप जो है तनकीद के तमाम तर मतलब को is देखें when you also tell somebody, stop this nonsense. तो फिर हम हो सकता है कि किसी को कहें कि इस बकवास को बंद करो। That is rebuke. ये तनकीद है या मलामत Am है। I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Our God said if He love you, He will rebuke you and find fault in you. हमारा खुदा कहता है कि अगर वो आपको अजीज रखता है तो वो आपको मलामत करेगा और आपकी कमियां आपको बताएगा। Why is He going to rebuke you? क्यों वो आपको मलामत करता है? Do you know why? Do you know what is called an army? Army officers, soldiers. क्या आपको पता है आर्मी ऑफिसर्स के बारे में? Do you know what they go through to become a general? क्या आपको पता है कि उनको जनरल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? You cannot compare them with policemen. आप उसको पुलिसमैन के साथ है उसका मुवाजना नहीं कर सकते आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग के साथ। God likes His children to be disciplined. खुदा चाहता है कि उसके बच्चे नज़्म और ज़ब्त में रहें। Now, this is a youth conference. ये एक यूथ कॉन्फ्रेंस है। There are some people who are above 60 years. They say they are not youth again. ओके, कुछ लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं और वो यूथ नहीं है अब। Biologically, is correct, जो है बियोलॉजी के मुताबिक ही दुरुस्त है, but be it unto you according to your faith. लेकिन जो है अपने ईमान के साथ आप जो है जवान हो सकते हैं। You can. The Bible says the righteous shall still be fat and flourishing in old age. ये कलाम कहता है कि बुढ़े जो हैं वो जवान होंगे अपनी बुजुर्गी के अयाम में भी। If you are trained well, अगर आप अच्छे तौर से अपनी परवरिश करते हैं, when you are getting old, जब आप बुजुर्ग होना शुरू होते हैं you will not look your age. You will not look like your age. और आप अपनी उम्र के हिसाब से नहीं दिखते अगर आप अपने जिस्म की परवाह करते You will हैं, still be active like a youth. जब आप नौजवानों की तरह चुस्त होते हैं। What is happening to you is discipline. जो है इसको क्या कहते हैं? नज़्म और ज़ब्त। Discipline makes a man to be very strong, like everlasting. जो है नज़्म और ज़ब्त इंसान को बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। For an example, I am 48 years old, मिसाल के तौर पर मैं 48 साल का हूँ, but as I'm talking to you, I can still somersault. I can still do acrobatics. कह रहे हैं कि जब मैं आपसे बात करूं तो मैं
सकता हूँ, because I'm still a youth. क्योंकि मैं अभी भी अपनी जवानी के एयाम में। Everybody here is a youth. जो कोई यहाँ पर है वो नौजवानी के एयाम में है। Reach 90 years first before you will say you are not a youth, please. जो है 90 साल तक पहुँचने से पहले जो है अपने आप को यूथ ही समझें। There are things that will weaken your spirit when you see yourself that you are not a youth. जो है कुछ चीजें आपकी रूहानी जिंदगी में आपको कमजोर करती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप अब जवान नहीं रहे। Because when they call you now to go and do the work of God, you will say, I cannot do, I'm now old. तो फिर आप कहते हैं कि मैं अब बुजुर्ग हो गया, मैं अब बुढ़ा काम नहीं कर सकता। God does not hear that I am old, I cannot do his, I cannot do the work. God does not hear it. अगर आप खुदा को कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं अकेला काम नहीं कर सकता, तो खुदा इसको नहीं सुनता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। As many as I love, जिनको मैं अजीज रखता हूँ, I rebuke and I punish. To chasten means to punish. और उनको मलामत और तंबीह करता हूँ। Do you know one thing about the younger youth? क्या आप नौजवानों के बारे में एक बात जानते हैं? Everybody listen to me. Do you know something about the younger youth? प्लीज सब मुझे सुने कि आपको नौजवानों के बारे में पता है? इधर देखिए प्लीज। Younger youth of 20 something जो है नौजवानों के बारे में जो 20 or साल 30 की है something. और या 20 साल से ऊपर हैं, You know one major problem they have? आपको पता है उनको सबसे बड़ा मसला क्या है? If you are correcting a younger youth, अगर आप एक नौजवान को दुरुस्त करने की कोशिश करते the हैं, younger youth will see you as an enemy. तो नौजवान आपको अपने दुश्मन के तौर पर देखना शुरू कर The देते हैं। younger youth will say you are embarrassing me. तो नौजवान कहना शुरू कर देते हैं कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। The younger youth will not see you that you are trying to guide him or her to live a good life. जो है नौजवान ये सोचना नहीं चाहते कि शायद आप उनकी बेहतरी के लिए उनको डांट रहे हैं या मलामत कर रहे हैं। When you tell John, for an example, मिसाल के तौर पर जब आप जॉन को कहते हैं, if you tell John, don't stay outside 10 p.m. in the night, be in the house. अगर आप जॉन को कहते हैं कि 10 बजे के बाद तूने बाहर नहीं रहना, घर में आ जाना है, John will tell you, Mama, don't disturb me. I am 22 years. I'm a big boy. और जॉन आपको कहेगा कि माँ मुझे तंग ना कर क्योंकि मैं बड़ा और 22 साल का हो गया हूँ। The next day you call John again. You say, John, stop this thing you are doing. Be in the house in time. जो है दूसरे दिन आप जॉन को कहेंगे कि इस चीज को बंद कर दे, वक्त पर घर आ। John will tell you that, Mama, you are disturbing my life. तो जॉन आपको कहेगा कि माँ तू मेरी जिंदगी को हराम कर रही I'm है। not going to sleep in your house again. मैं तेरे घर में अब से नहीं सोने का, I'm going to sleep with my friends. मैं अपने दोस्तों के घर में जाके सो जाऊंगा। John, see your rebuke as an embarrassment. जो है जॉन आपकी मलामत को शर्मिंदगी के तौर पर लेता है, But John does not know. लेकिन जॉन ये नहीं जानता। Proverbs 27 verse 5. जो है इंसान उसकी 27 Proverbs 27 verse 5. इंसान उसका 27 बाब उसकी 27 verse 5. उसकी 5वीं आए। Hallelujah. इंसान 27:5। Clap your hand for Jesus. यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Now everybody look at this place. अब सब इस जगह को देखें। Look at Proverbs 27 verse 5 इंसान उसका 27 बाब उसकी 5वीं आए and look at what we want to read now. और देखें कि मैं अब क्या पढ़ने लगा हूँ। Open rebuke is better than secret love. छुपी मोहब्बत से खुली मलामत बेहतर है। Can you read your version? Read what is there. 27 verse 5. पढ़े क्या लिखा है? Sit down. 27:5। छुपी मोहब्बत से खुली मलामत बेहतर है। What is it saying in English? That the openly strictness is better than hidden love. Yes. Shout hallelujah. सब कहें हालेलुया। Open rebuke. जो है खुली मलामत। We just read the meaning of rebuke. हमने अभी जो है मलामत के मतलब को देखा है। It means to criticize somebody harshly. किसी के को तनकीद करना सख्त अल्फाज में। It means to tell John, stop this thing. तो इसका मतलब है जॉन को कहना इस चीज को बंद कर दे। Come out of the house. I say, John, I'm warning you. जॉन Stop this अपने thing. बच्चे को कहेंगे जॉन मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, इसको बंद कर दे। The
created human being वो खुदा जिसने इंसान को बनाया, gave us a word of knowledge उसने हमें हिकमत के कलाम को दिया, that open rebuke जो है खुली मलामत, is better than secret love. वो छुपी मोहब्बत से बेहतर है। Many of you parents here बहुत से माँ बाप जो यहाँ पर हैं, and many of you children here बहुत से बच्चे जो यहाँ पर हैं, or youth, नौजवान, your parents have spoiled you. आपके माँ बाप ने आपको हराम किया Some है। of you mothers and fathers, you have spoiled your children. बहुत से माँ और बाप ने अपने बच्चों को हराम किया है। If your child is doing something wrong, अगर आपका बच्चा कुछ गलत करता है, instead of you to correct the child, इससे कि आप अपने बच्चे को दुरुस्त say, करें, no, this is my precious child, this is my precious child. तो आप कहना शुरू कर देते थे ये मेरा जो अहम बच्चा है, This child is diamond from heaven. ये आसमान से एक हीरा है। Who is not diamond from heaven? कौन जो है आसमान से हीरा नहीं है? I am diamond from heaven, you are diamond from heaven. मैं भी आसमान से हीरा हूँ, आप भी हैं। Everybody's child is diamond from heaven. हर एक बच्चा आसमान से एक हीरा है। What makes you feel that your own child is more special than another person's child? आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों से बेहतर है? You are too soft with your children. आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा नर्म हैं। So they are growing up to become rebellious. तो वो फिर बागी हो जाते हैं जब बढ़ते हैं, Because you are not rebuking them. क्योंकि आप उनको मलामत नहीं करते। The word of God said in Proverbs 22, जो है खुदा का कलाम इंसान 22 में कहता है, say, train up a child in the way he should go. जो है बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। And when he's old, he will not depart from it. तो जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उससे नहीं फिरेगा। Do you know how to train a child? आपको पता है किस तरह बच्चे की परवरिश करनी है? Have you trained cattle before? क्या आपने एक शीप को पहले जो है उसकी परवरिश Do की है? you know you use stick to guide them? आपको पता है आप छड़ी से उसको उसकी रहनुमाई करते हैं किस तरफ जाए? You don't know that your children are like sheep. आपको पता है कि आपके बच्चे एक भेड़ की तरह हैं? You say you are not a pastor. You don't know that you are number one pastor to your children. क्या जब आप कहते हैं कि मैं पास्टर नहीं हूँ तो क्या आपको पता है कि आप अपने बच्चों के लिए पास्टर हैं? When they now grow up, जब वो बढ़ जाते हैं because you refuse to flog them. तो इसका मतलब है कि जब आप उनको मना कर देते हैं, Please, I don't want noise there in the front, please, ushers. When they now grow up, जब वो बढ़ते हैं because you refuse to flog them, तो आप उनकी कमियों को निकालने से मना हो जाते हैं। you cannot correct them again. आप उनकी दोबारा जो उनको दुरुस्त नहीं करते। Listen to me. When a tree is growing, जब एक दरख्त बढ़ता है, if the tree is growing bent, अगर वो इस तरह झुका हुआ बढ़ता है, we use other things to straighten the tree. तो आप दूसरी चीजों से उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। you force the tree to grow straight. आप मज़ाहमत करते हैं कि वो सीधा बढ़े। That is when the tree is small. इसीलिए जो दरख्त जो है छोटा Look होता at है। me. That is when the tree is small. जब दरख्त छोटा ही होता है तो आप उसको सीधा करते हैं। That is when you can bend the tree. वही बात है जब आप दरख्त को जो है मोड़ If the सकते tree हैं। now grow to become a mighty tree, जब एक दरख्त बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, as thick as this place, जो है इस प्लेस की तरफ वो सख्त हो जाता है, the stem, जो है तने के तौर पर। if the tree now grow to become a mighty tree, जो है दरख्त जब बड़ा हो जाता है, you cannot bend the tree again. तो आप उसको झुका नहीं सकते। That's why your son, your daughter, you can't correct them again. जब आपके बच्चे बढ़ जाते हैं तो फिर आप उनकी The मलामत time दुरुस्त you नहीं would कर have सकते। carried them to church and correct them, you were betting them, oh my son, my daughter, yeah, no, don't touch them, don't touch them. वो वक्त जब उन्हें दुरुस्त करने का है, आप उनको पकड़ लेते हैं चर्च में और कहते हैं कि मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना, मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना। If another man or woman want to scold them from you, you will shout at them, don't touch my child. अगर कोई और उन पर चिल्लाता है तो आप कहते हैं कि मेरे बच्चे को हाथ ना लगाओ। And the child has grown जब बच्चा बढ़ जाता है a rebellious boy and girl, और वो एक बागी बच्चा और बच्ची बन जाते हैं very stubborn, और वो बहुत ज्यादा जो है बागी हो जाते हैं, doing anyhow. वो जैसे मर्जी चलते हैं। You see drug, you take, you see cigarette, you take. जो है वो शराब को देखते हैं, लेते हैं और सिगरेट को देखते हैं और लेते हैं। Papa, Mama, you are the cause of it.
माँ और बाप इसकी वजह है। You are the reason why that child ended up like that. बच्चा इस तरह से जब हरकत करता है तो माँ बाप उसकी वजह होते हैं। Listen to me. मेरी बात को सुने। Youths, children that are here. जो नौजवान जो यहाँ पर हैं, When your parent, you see, okay, let me start this way. Where I was staying, जब मैं यहाँ पर where I'm staying in Pakistan, जब मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, in family house, फैमिली हाउस में, my family house. माय फैमिली हाउस, Hallelujah. हालेलुया। So they brought one of my brother for me. और जो है मैंने अपने एक भाई को अपने साथ लाया, He was beating his younger sister. जो है वो अपनी एक भाई था, वो अपनी छोटी बहन को मार रहा So था। his father took instrument and stoned him. जो है उसके बाप ने उसकी छड़ी को पकड़ा और उसको फेंक दिया So he injured his hand. और उसने अपने हाथ को जख्मी कर So दिया। they brought him for me to pray for. जो है वो मेरे पास उसको दुआ के लिए So लेके I आई। prayed for him and I told him something. जो है जब मैं उनके लिए दुआ करा तो मैंने उनको कुछ नहीं I बताया। said, young man, मैंने कहा नौजवान आदमी, don't be angry with your father that he stoned you. अपने बाप के साथ गुस्सा नहीं होना कि उसने तुझे मारा है। I don't really advise parents if you want to correct your child, don't use sharp objects to correct your child. मैं ये इस बात को इनकरेज नहीं करता कि कोई सख्त जो है औजार से अपने बच्चे को दुरुस्त करें। There is cane, there is cane. और एक सोटी, हाँ एक सोटी। Hallelujah. हालेलुया। So I now told him that don't be angry with your father. अपने बाप के साथ गुस्सा ना हो, मैंने उसे बच्चे से कहा। He was trying to correct you. वो कोशिश कर रहा था कि आपको दुरुस्त करे। That he loves you, that is why he stoned you. जो है वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए आपके बाप ने आपको मारा। Don't let anybody tell you that your father hates you. किसी को इजाजत ना दे कि वो आपसे कहे कि आपका बाप आपको नफरत करता है। Listen, सुने, young man, नौजवान, go and thank your father that he even stoned you. अपने बाप का जा और शुक्रिया अदा करके उसने तुझे मारा। You see, let me tell you something. तो आपने देखा, मुझे एक बात आपको बताने दे। Young ones, listen to me. नौजवानों मेरी बात को सुने। When your parents shout at you, जब आपके माँ बाप आप पर चिल्लाते हैं, don't go and report them to your mates. जो है ना जाए और अपने पीछे वालों को उसकी रिपोर्ट ना दे। My papa is very harsh, he's very useless man. और लोगों को ये ना कि मेरा पापा बहुत सख्त है और वो किसी काम का नहीं है। My mama is useless woman. कि मेरी माँ किसी काम की नहीं है। She shouts at me every day. Cha 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 cha. वो रोज मुझ पर चिल्लाती है, चा 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 चा। I asked one day, one girl. मैंने एक दिन एक लड़की से पूछा, I said, if you are a good girl, will your mommy be shouting cha 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 cha? अगर तू एक अच्छी लड़की होती तो क्या तेरी माँ तुझ पर चिल्लाती? If you are a good girl, अगर तू अच्छी होती your mama will not shout cha 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 cha. तो तेरी माँ तुझ पर ना चिल्लाती। It is because you are a bad girl. इस वक्त इसकी वजह ये है कि तू एक बुरी So लड़की you है, are giving her headache. तो तू अपनी माँ को सर दर्द दे रही So you है। are making your mama to shout every day cha 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 तो cha. तू अपनी माँ को इजाजत देती है कि वो हर रोज तुझ पर चिल्लाए। Zena, leave this place. इस जगह को छोड़ दे, Zena, stop that thing. अब इस चीज को रोक दे। Your mama is shouting every day. आपकी माँ हर रोज आप पर चिल्लाती है। Because you are a bad boy and you are a bad girl. इसकी वजह ये है कि आप एक बुरी लड़की और एक बुरा लड़का If है। you don't do anything bad, your mama and papa will not shout at you. अगर आप कुछ बुरा नहीं करते तो आपके माँ बाप आप पर नहीं चिल्लाएंगे। It is because you are a bad boy and a bad girl. That's why your mama shout at you. इसकी वजह ये है कि आप बुरे हैं, इसलिए आपके माँ बाप आप पर चिल्लाते हैं। As we are here now, I'm talking to the youths coming up and I'm talking to the parents that are also youths. जो है मैं जब यहाँ पर हूँ तो मैं नौजवानों से और माँ बाप से बात कर रहा हूँ, ये दोनों नौजवान हैं। Many of you have given up on your children now. बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर हद बस कर दिया। I cannot control him again. मैं अब इस पर और ज्यादा रोक I नहीं कर have lost सकता this boy, I have lost this girl. और मैंने अब इस बेटे और बेटी को खो दिया है। Do you know, I will show you something in the Bible, that do you know that you can go to hellfire if your son end up wayward? You can go to hellfire. कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर आपके बच्चे ऐसे नहीं तो आप भी जहन्नम में जा सकते हैं। You are responsible for
You are responsible for your son and your daughter. You are responsible. आप अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं। God will hold you for their actions. आप खुदा जो है आपकी जो एक्शंस की वजह से आपको देखेगा। The love you say you love them is not love, it's ignorance. जो है आप कहते हैं कि आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं उनको दुरुस्त नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप जो है महरूमी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। You love them and you don't correct them. अगर आप उनसे प्यार करते हैं और उनको दुरुस्त नहीं करते, You don't shout at them. आप उन पर चिल्लाते नहीं हैं, You say shout will bring malaria inside their body. तो आप सोचते हैं कि मेरा चिल्लाना शायद उनके बदन में मलेरिया को कर देगा। That is what you said. ये जो आपने कहा, Don't shout at my children so that they will not be sick. जो है आप अपने बच्चों पर चिल्लाते नहीं हैं कि शायद वो बीमार हो जाएंगे। Shout at them उन पर चिल्लाएं when they do something wrong. जब वो कुछ गलत करते If they हैं। have malaria, take them to clinic, treat them. जो अगर आपके चिल्लाने की वजह से उनको मलेरिया हो जाता है तो उनको ट्रीट करें। Shout again. दोबारा उन पर चिल्लाएं, Shamana cook. Shout again. दोबारा उन पर चिल्लाएं। Do you know why? आपको पता है क्यों? Your life आपकी जिंदगी is tied to your children. Your life is tied to your children. Your life is tied, connected to your children. आपकी जिंदगी आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। Hallelujah. हालेलुया। Okay, let me show it to you. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। 1 Samuel chapter 2. जो है पहला शमूएल उसका दूसरा भाग। 1 Samuel chapter 2. पहला शमूएल उसका दूसरा भाग। I want to show to you मैं आपको कुछ दिखाना चाहता that हूँ your life कि आपकी जिंदगी is connected to your children. आपकी It's tied to your जिंदगी children. आपके बच्चों के साथ जुड़ी हुई है, But you are not aware. लेकिन आपको इस बात का इल्म नहीं कि आपकी जिंदगी आपके बच्चों के साथ जुड़ी हुई है। Now, I want to tell you the story मैं आपको कहानी एक बताना चाहता हूँ। of Eli and a man of God called Eli एक मर्द खुदा है जिसका नाम एली है and his two और sons, उसके दो बच्चे Hophni and Phinehas. और खुफनी और फिनहास उनका नाम है। This is man of God, वो मर्द खुदा है Prophet Eli. जो है नबी एली। He has two sons. उसके दो बच्चे हैं। Look at what happened. देखते हैं क्या हुआ। The Bible says his sons were very, very bad boys. और कलाम कहते हैं कि उसके बच्चे बहुत बहुत बुरे थे They were stealing church money. और वो चर्च के पैसे चुराते थे They were having sex with women in the church. और वो है चर्च जो है हैकल के अंदर औरतों से ज़नाकारी करते थे And their father could not stop them. और उनके बाप ने उनको नहीं रोका। He was talking to them in useless love. जो है वो उनसे एक ऐसी मोहब्बत के जरिए बात करता था जिसका कोई फायदा नहीं है। He called it love, but God called it useless love. वो उसको मोहब्बत कहता है कि मैं अपने बच्चों को जो है साथ नहीं हूँ, लेकिन खुदा कहता है कि इस मोहब्बत का कोई फायदा नहीं है। Do you know what he did to his two sons? क्या आपको पता है कि इसके दो बच्चे He saw two of them. उसके दो बच्चे He was telling them, why are you doing these things now? तो वो अपने बच्चों के स्तर के कि तुम इस चीजों को क्यों कर रहे Please हो? stop now. प्लीज सब रुक जाएं। Don't you know you are my only two क्या sons? तुमको नहीं पता कि तुम मेरे दो बच्चे हो? I don't like this thing, no. मुझे ये दो चीजें नहीं पसंद। Hophni, stop. प्लीज रुक जाएं। Phinehas, stop. फिनहास रुक जा। And if children refuse to stop, और अगर बच्चे नहीं रुकते, look at these small children now, Yes, like but this you boy, think- like this boy now. If he's touching this Bible, अगर वो इस बाइबल को हाथ लगाता and है he says stop, और हम उसे कहते हैं रुक जा, most 90% will not stop. जो है 90% बच्चा नहीं रुकेगा। They will first of all look at your face, whether you are serious with what you said or not. वो आपके मुंह को देखेगा कि आप सीरियस हैं, आपने क्या कहा है, Then they will be doing the thing again. और वो दोबारा इस तरह करना शुरू Hey, yes, करेगा। stop. अब आप कहेंगे रुक जा, वो दोबारा आपको देखेगा और ऐसे करेगा। They are looking at you whether you are serious. वो देख रहा है कि आप सीरियस हैं। Immediately you carry the cane and you say, come on, stop. He will be afraid that, yeah, they want to beat me now. जब आप सीरियस होते हैं छड़ी को पकड़ लेते और इसे कहते हैं तो वो रुक जाते हैं क्योंकि मुझे पता है आप सीरियस हैं। Look at what killed Eli in the Bible. जब देखते हैं कि एली को किस चीज ने मार दिया बाइबल में। Your life is tied to your children. आपकी जिंदगी आपके बच्चों के साथ
जुड़ी हुई है। God was angry with Eli खुदा एली के साथ नाराज हो गया that Eli did not rebuke his children. क्योंकि एली ने अपने बच्चों को मलामत ना की। As I'm preaching, I'm a harsh pastor. Don't make noise here. Kabadogo broho talata. Interpret it. कह रहे हैं कि बच्चे के साथ ना उलझे। मैं एक हार्श पास्टर हूँ, फिर आपको पता In my church in Nigeria, if you make noise in the front, I'll send you back. कह रहे हैं अगर मेरे चर्च नाइजीरिया में आप इस तरह करते हैं तो मैं आपको बाहर भेज दूंगा। This is a holy place. ये एक पाक जगह है Souls are being transformed today. जो है आज बहुत सी रूहें रिहाई पाएंगी। So no distraction. तो कोई भी जो है चीज खराब नहीं We करनी didn't चाहिए। come here to play. आज हम यहाँ पर खेलने नहीं आए The हैं। kingdom of God is not to play. It's to be serious with your school and pass your exam and make heaven. जो है खुदा की बादशाही जो है नॉन सीरियस नहीं है। इसमें आपको इम्तिहान देना है और पास होकर जन्नत में जाना है। Eli died एली मर गया because he did not rebuke his children. क्योंकि उसने अपने बच्चों को मलामत ना की। But he spoke to them. उसने उनसे कहा तो जरूर। You want to read it now? अब हम उसको पढ़ने जा रहे First हैं। Samuel chapter 2. पहला शमूएल उसका दूसरा भाग Read from verse 22. और हम 22वीं आयत से पढ़ेंगे। Now Eli was very old और अब एली बहुत बुरा हो गया था and heard all that his sons did unto Israel. और उसने वो सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या क्या करते हैं And how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. और उन औरतों से जो है माँ इज्तिमा के दरवाजा पर खिदमत करती थी हम आगोशी करते हैं। Everybody look at verse 23. Look at verse 23. तो इस आयत को सब देखें प्लीज। And Eli said unto them, और एली ने उनसे कहा, Eli said to his children, एली ने अपने बच्चों से कहा, why do you do such things? तो तुम ऐसी चीजें क्यों करते हो? Is that in your Holy Bible? Yes, This is the way I'm reading it. That is the way they wrote it there. जिस तरह मैं पढ़ा हूँ क्या इसी तरह यहाँ पर He लिखा है? asked them, why are you doing this तुम thing? क्यों ऐसी चीजें कर रहे हो? He's a weak leader. जो है कमजोर लीडर, Eli is a weak pastor. जो है एली एक कमजोर पास्टर है, Eli is a weak father. वो एक कमजोर बाप है। And God does not like weak pastor and weak fathers. God does जो not है like them. खुदा जो है कमजोर पास्टर और कमजोर माँ बाप को पसंद नहीं करता। There are some pastors that think that you must please all the members of the church. कुछ पास्टर है जो सोचते हैं कि हमें तमाम तर मेंबर्स को खुश करना है। So when some do wrong, they don't correct them. जब कोई चर्च में से गलत करता है तो उसको दुरुस्त नहीं करते। I don't want her to be offended. तो वो सोचते हैं कि मुझे उस शख्स को नाराज नहीं She's करना। choir master. जो है वो I मास्टर don't है। want him to be offended. मैं नहीं चाहता कि वो नाराज हो He's जाए। the one playing music. वो जो है म्यूजिक प्ले करता है। You saw him on the street smoking. जब आप उसे जो है गली में स्मोकिंग करते देखते And you हैं, did him back and come down and call him. Say, my son, come. तो आप आते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे बेटे वापिस आ जा। This thing you are doing is not good. जो ये चीज तू कर रहा है ये अच्छी नहीं है। The pastor is afraid of him. पास्टर जन डरते हैं कि उस तरह उनको कहें। His blood will be on your head. जो है हो सकता है कि उस नौजवान का मुंह ना हो। Whether he's your member or your son. जो है आपके तमाम तर मेंबर्स आपके बच्चे हैं। Look at verse 23. Look at what Eli said to his children. तो इस बात में देखें एली ने अपने बच्चों को क्या कहा And he said unto them, और उसने उनसे कहा, why do you such things? तुम क्यों ऐसी करते हो? For I hear of your evil dealings by all these people. क्योंकि मैंने तुम्हारी बदजातियां तमाम कौम से सुनता हूँ। Look at verse 24. 24वीं आयत। Nay, my son. नहीं मेरे बेटो, It is no good report that I hear. ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूँ। You make the lost people to sin. तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। Hey, everybody, look at me. सब मेरी तरफ देखें। This thing that I said now in your ear, does it not sound that is correcting them? जो आप ये सुन रहे हैं, जो एली अपने बच्चों को कह रहा है, कि आपको लग रहा है कि एली अपने बच्चों को दुरुस्त कर रहा है? No, say the truth. Does it not look as if it's correcting them? Is that also? सच
बताएं जब आप इसको पढ़ते हैं कि आपको लगता है कि अपने बच्चों को दुरुस्त कर रहा है? Because he's telling them that what you are doing is not good. What he's telling them in a cool way. वो अपने बच्चों को बता रहा है, लेकिन वो एक शांत मिजाजी से अपने बच्चों को बता रहा है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। The Bible did not record how many times he told them, but he told them in a very cool, peaceful way. Eli does not want trouble. जो है एली ट्रबल नहीं चाहता, मुश्किल नहीं चाहता, तो उसने बड़े सुकून से अपने बच्चों को कहा। But trouble came to him. लेकिन मुश्किल उस पर आ गई। What is the trouble that now came to him? जो है जब मुश्किल उस पर आई, Then Eli said, verse 25. एली ने कहा 25वीं आयत में, If one man sin against another, अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह the करे judge shall judge him. तो जो है उसको उसकी सजा मिलेगी। But if a man sin against the Lord, तो अगर खुदा जो है अगर इंसान खुदा का गुनाह करे who shall entreat or pray for him? तो कौन उसकी शिकायत करेगा? The Bible says, notwithstanding, they hearken not unto the voice of their father. बावजूद इसके कि उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, They refuse to hear the voice of their father. उन्होंने अपने बाप की बात को सुनने से इनकार कर दिया। Now it came to pass, फिर इस तरह हुआ, the sons continued to commit sin. जो है बच्चों ने गुनाह करना जारी रखा। Eli continued to beg them, don't do this thing, my और children. जो है एली ने अपने बच्चों को क्या जारी रखा गया ना कि मेरे बच्चे ऐसा ना नहीं, करें, ऐसा नहीं. नहीं करें, ऐसा नहीं करें। How do you say I beg in Urdu? How do you say please in Urdu? Please, I appeal to you. Oh my God. Okay, don't worry. He said, so he now told them, please, my children, don't do this. मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं But करें, they keep doing it. लेकिन उन्होंने ऐसा करना जारी रखा। One day came, एक दिन आया, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. इब्राहिम, इसहाक और याकूब का He sent an angel from heaven उसने आसमान से फरिश्ते को भेजा to meet another man of God कि एक दूसरे मर्द खुदा से मिले। and said, go to the house of Eli. उसने कहा कि एली के घर में जा, Go and tell Eli face to face जा और एली से आमने सामने होकर के that he has allowed his sons to desecrate my church. जो है तूने अपने बच्चों को इजाजत दी कि मेरे घर की चीजों को हराम करें, So I will kill him and kill his sons. तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को मार दूंगा। Look at it, verse 27. 27वीं आयत को देखें, And there came a man of God unto Eli तब एक मर्द खुदा एली के पास आया and said unto Eli, और उसने एली से कहने लगा, thus saith the Lord, खुदावन यूं फरमाता है, did I plainly appear unto the house of thy father when they were in Egypt in Pharaoh's house? क्या मैं तेरे आबाई खानदान पर जब वो मिस्र में फराउन के खानदान की गुलामी में थे, Did I choose him out of all the tribes of Israel to be my priest? जाहिर नहीं हुआ और क्या मैंने बनी इस्राएल के कबीलों में से चुन ना लिया ताकि वो मेरे काहिन हों To offer upon my altar, और मेरे मज़बा के पास जाकर बहूर जलाएं, to burn incense, बहूर जलाएं to wear an ephod before me. और मेरे हजूर अफूद पहने। And did I give unto the house of thy father all the offerings made by fire of the children of Israel? और क्या मैंने सब कुर्बानियां जो बनी इस्राएल आग से गुजारती हैं तेरे बाप को ना दी? Listen to me, everybody. मेरी बात को सुने यहाँ पर जो कोई है। Look at verse 29. 29वीं आयत में देखें, Wherefore kick ye at my sacrifice and at my offering? क्या तुम क्यों मेरे उस ज़बीहे और हदिये को, Why did you touch my offering? जब तुम मेरे हदिये और ज़बीहे को छूते हो, He said, you and your sons. तुम और तुम्हारे बेटे, Look at it. देखें इसको। Verse 29. 29वीं आयत, Wherefore kick ye at my sacrifice and at my offering, बस तुम क्यों मेरे उस ज़बीहे और हदिये को जिसका हुक्म मैंने which दिया I है, have commanded in my habitation, in my house. जिनका मैंने हुक्म दिया है अपने मस्कन में, And honorest thy sons above me. तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है। God is not telling Eli that you respect your son, you love them above me. और खुदा एली को कहते हैं कि तू अपने बच्चों की मुझसे ज्यादा इज्जत, Why did you love your sons more than me? तू अपने बच्चों को
Verse 29 again. 29वीं आयत दोबारा, Wherefore keep ye at my sacrifice तुम क्यों मेरे उस ज़बीहे को and at my offering, और मेरे हदिये को, which I have commanded in my habitation, जिनका मैंने हुक्म अपने मस्कन में दिया, and honorest thy sons above me, अपने बच्चों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, to make yourself fat with the chiefest of all the offerings of Israel, my people. लात मारती हो कि ताकि तुम मेरे कौम इस्राएल के अच्छे से अच्छे हदी को खाकर मोटे बनो। Wherefore the Lord God of Israel saith, इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना, But now लेकिन अब the Lord said, खुदावंद फरमाता है, be it far from me. ये बात मुझसे दूर हो। I changed my mind. मैंने अपने ज़हन को बदल लिया For है। them that honor me, I will honor. जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, And they that despise me shall be lightly esteemed. और जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर हो जाएंगे। You see that here? आप देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? Just read on verse 31. 31वीं आयत को देखें। Behold, the days come देखें वह दिन आते हैं that I will cut off thy arm. कि मैं तेरे बाजू Is telling Eli now, and the arm of thy father's house, और तेरे बाप के घराने का बाजू, that there shall not be an old man in thy house. कि कोई भी बूढ़ा तेरे इंसान में ना हो। Now, because of time, वजह से I want you to now, after the prophet warned Eli. जब जो है उस नबी ने एली को वार्न किया, In fact, this is even more than a warning. This is more than a warning. जो है ये एक वार्निंग से ज्यादा था। He said, God said I should tell you खुदा ने कहा कि मैं तुझे ये बता दूं कैसा होना है। that I choose you and your father's house to be a priest. मैंने तुझे और तेरे बाप के घराने को चुना कि काहिन हो, But because you honor your sons above me, I will not accept you again. तू अपने बच्चों की जो है ज्यादा इज्जत करता है मुझसे, इसलिए मैं तुझे तलब करता हूँ। Take note of what happened here. देखिए यहाँ पर क्या हुआ, Who committed the sin? किसने गुनाह किया? Eli's sons. एली के बच्चों ने। Eli did not sin. एली ने गुनाह नहीं किया, But God said he committed another type of sin. लेकिन खुदा कहते हैं कि उसने दूसरी तरह का गुनाह किया। That he honored his sons more than God. उसने अपने बच्चों की ज्यादा इज्जत की खुदा से। So God said, I will destroy you and destroy your house. तो खुदा कहता है कि मैं तुझे और तेरे घराने को तबाह कर दूंगा। God went to punish Eli directly. खुदा ने एली को जो है डायरेक्टली He पनिश किया। sent the message to their father. उसने उनके बाप को जब पैगाम भेजा, Now, in 1 Samuel chapter 3, जो है पहला शमूएल उसका 3रा भाग। everybody come and read what will shock you. आइए देखिए सब जो बात आप Everybody. 1 Samuel 3 verse 13. जो है पहला शमूएल उसका 3रा भाग उसकी 33वीं आयत देखते हैं। Read what will shock you. देख पढ़े जो आप चीज आपको परेशान करती For I have told Eli, 1 Samuel 3:13. 13वीं आयत, For I have told Eli क्योंकि मैं उसे बता चुका हूँ that I will judge his house कि मैं उसके घर की बदकारी के सबब से जिसे वो जानता है, forever हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूंगा, for the iniquity which he knoweth, जो है हमेशा के लिए उसे डील करूंगा, because his sons made themselves vile, wicked, क्योंकि उसके बेटों ने अपनी ऊपर लानत बुलाई and he restrained them not. और उसने उनको ना रोका, He did not force them to stop. उसने उन पर दबाव नहीं डाला कि रुक जाएं। Are you seeing how God is reasoning? आप देखते हैं इसमें क्या लिखा है, Are you seeing how God is reasoning? आप देख रहे हैं कि किस तरह खुदा के पास वजह है। The father talked to the children. बाप ने बच्चों से बात की, Why are you doing this? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? Phineas, stop! फिनिहास रुक जा, Ophni, stop! रुकनी रुक जा, God is going to punish you. खुदा तुझे सजा देगा। He thought he was doing the work of God. क्या आप सोच रहे हैं कि ये खुदा का काम कर रहा था? God was angry with him. खुदा उसके साथ नाराज हो That गया। you are not supposed to talk to your child with that type of cool tone. जो है इस आराम की जुबान से आपको अपने बच्चों से बात करने की जरूरत नहीं है। He said you should have forced the child to stop. आपने अपने बच्चों को मारने, उनको रोकने के लिए, I will hold you responsible, Eli. क्योंकि जो है खुदा ने
जिस तरह एली को जिम्मेदार You are the one that allowed your son to do this thing in my house. क्या एली ने अपने बच्चों को इजाजत दी कि वो खुदा के घर में गलत करे? Look at 1 Samuel 3 verse 13 again. जो है पहला शमूएल 30 अब आप उसकी 33वीं आयत को दोबारा देखें। Read it, Eludu, read it. It's written there, 30 verse. क्योंकि मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं उसकी बदकारी के सबब से जिसे वो जानता है हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूँगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना। Now interpret for me in English. What did he say? It's written there that because of their sin, so God is telling that now I will judge them, their home. So because of their sin, they call the curse of the God over them. Are you sure it's 13 you read? The last What is the last verse? What is in the last verse? Okay, and He never stopped them. He didn't stop them. Did they use the word restrain in Urdu? क्या उर्दू में जो है जोर से इसका इस्तेमाल किया गया कि उसने अपने बच्चों को ना दबाव के साथ, To restrain. जो दबाव के साथ। If you check English language, अगर आप इंग्लिश जुबान को देखते it हैं, means you will force the child to stop. अपने बच्चों पर दबाव डालें कि वो रुक जाएं। That's what God is angry about here. इसी वजह से खुदा नाराज हो गया। In chapter 2, Eli spoke to the children. दूसरे बाब में एली ने अपने बच्चों से बात की, But Eli was telling them, stop. लेकिन एली ने नरम जुबान इस्तेमाल की कि रुक जाएं। Phineas, stop. फिनिहास रुक जा। God was looking at Eli. खुदा एली की तरफ देख रहा था। Foolish father, foolish father. बात खत्म। Useless leader. जो है एक मुफीद लीडर नहीं है, He's afraid of his sons. ये अपने बच्चों से डरता है। He said if he shout at them, they will not respect him. वो सोचता है कि अगर वो अपने बच्चों पर गुस्सा करेगा तो उसकी इज्जत नहीं So करेंगे। respect your sons more than my commandment and my feeding. तू अपने बच्चों की जो है मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, I'm going to kill your sons. और मैं तुझे और तेरे बच्चों को मार दूंगा। Look at it. कलाम में देखिए क्या लिखा 1 है, Samuel 3 verse 13. जो है पहला शमूएल 3 बाब उसकी 13वीं आयत। Read it one more time. Verse 13. 1 Samuel 3:13. Read it again. क्योंकि मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं उस बदकारी के सबब से जिसे वो जानता है हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूँगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। Read verse 14. 14वीं आयत। इसलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी ज़बीहे से साफ होगी ना हदिये से। Shout hallelujah. हालेलुया चिल्लाएं। The punishment was too much. जो उनकी सजा थी वो बहुत ज्यादा थी। For what his sons did, God punished his generation. जो कुछ उसके बच्चों ने किया खुदा ने उनकी नस्लों पर जो है सजा दी इसके बारे में। If you like, be petting your children. Ah, my baby, my baby. अगर आप अपने बच्चों को इस तरह डांटते हो, मेरे बच्चे। If you do something wrong, you don't want to correct the child. Oh baby, don't correct my child, baby. अगर आपका बच्चा कुछ गलत करता है, तो Baby, फिर उसकी baby. करते करते हैं, बच्चा। Your baby will become spoiled. आपका बच्चा हराम हो जाएगा। Your baby will turn to a bad girl, a bad boy. आपका बच्चा एक हराम शख्स से खराब You need to be शख्सियत strict to बनेगा। your children. You show love and strictness. अपने बच्चों से मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन उनके साथ सख्त भी हो। You make them understand that as you are a good girl, you will see the love. If you do bad, you will see Cain. अगर तू अच्छा करेगी तो तुझे मोहब्बत मिलेगी, अगर तू बुरा करेगी तो मैं तुझे मारूंगी या मारूंगा। Youth, listen to me. यूथ मुझे सुने, When your parents are shouting at you, जब आपके माँ बाप आप पर चिल्लाते हैं, they are saving their life वो आपकी जिंदगी को बचा रहे हैं and they are saving your life. और वो अपनी और आपकी जिंदगी को बचा रहे हैं। A young boy grew up in Nigeria. एक नौजवान नाइजीरिया में बढ़ा, He was a very professional robber. जो है वो एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बागी था। So one day police they arrested him. They arrested him. उस चोर को एक दिन पुलिस
उसने पकड़ा। So, and in his robbery, he had already committed murders inside. He has जो है killed people. चोरी में उसने बहुत से लोगों का कत्ल किया हुआ था। So, in Nigeria, there are certain, I think in Pakistan, there are certain things you will commit offense, they will sentence you to death. जो है नाइजीरिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप करते हैं तो फिर आपको सजाए मौत दी जाती है। So, they sent him to firing squad. That means they will tie you and shoot you, boom, kill you. तो फिर जो है उन्होंने उनको भेजा कि इसको जो है बांध दे और उनको सामने ही शूट कर दे। So they asked him, before the government kill you, what do you want to say your last word? तो फिर उस लड़के से कहा गया कि इससे पहले कि गवर्नमेंट तुझे मारे तू आखिरी अल्फाज क्या कहना चाहता He है? said they should call his mother. तो उसने कहा कि मुझे मेरी माँ को बुला दीजिए। So they brought the mother. फिर उन्होंने उसकी माँ को लेके आए। He told the mama, come, I want to tell you something in your ear. जो है बच्चे ने कहा कि माँ इधर आ, मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। So the mother came and did like this. और माँ उसके पास और उससे ऐसे किया। They tied him. उन्होंने उसको बांधा So he हुआ said, था। mama, come, I want उसने कहा to talk into your ear. उसने कहा माँ इधर आ, मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता So हूँ। the mama put the ear in the mouth. और माँ जो है उसके जो है कान को उसके मुंह के पास लाई। And the boy bites the mama ear. और बच्चे ने अपनी माँ के जो है कान पर काटा बुरे तरीके से। The mama was shouting. और माँ चिल्ला रही थी। The police they ran and they dragged the mother away. तो पुलिस भागी और उस बच्चे को माँ को खींच लिया। Half of the ear is out. जो है आधा कान जो है खींच गया था। The mother is bleeding. जो है माँ का कान से खून बह रहा They था। now asked the boy, as they were beating him before they want to shoot him. जो है वो बच्चे को मारे थे इससे पहले कि उसको शूट करें। They said, why did you do that? और उन्होंने उससे कहा कि तूने ऐसा क्यों He किया said है? when he was stealing from school, his mother did not stop him. तो उसने कहा कि जब मैं छोटी छोटी चीजें स्कूल से चुरा रहा था तो मेरी माँ ने मुझे He नहीं said रोका। when he went to prison and stayed there for many months, that's when he realized that the things he had been doing were very bad. जो है जब वो कैद में था तो फिर उसने रियलाइज किया कि वो जो कर रहा था। There are some youths that grew up with bad life, they think it's normal life. जो है कुछ नौजवान जो है बुरी जिंदगी के साथ बढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये नॉर्मल जिंदगी है। Because in their house, father will curse mother, mother will curse father. क्योंकि उनके घर में ऐसा होता है कि माँ जो है बाप पर चिल्लाती है और बाप जो है माँ पर चिल्लाता The है। father will look at the mother and say, you're a mad woman. माँ बाप जो है माँ को देखते हैं और कहते हैं तो एक The बुरी mother will look औरत है। at the father that you're a mad man. तो वो माँ जो है बाप को देखती है और कहती है तू भी पागल So इंसान they है। will be fighting. तो वो लड़ते हैं। So the boy, some children grow up in that type of home. तो होता है कि कुछ बच्चे इस तरह के माहौल में बढ़ते हैं। So you see them too when they come in the public, they are very, very bad language. तो फिर आप देखते हैं कि जब वो लोगों के सामने वो बच्चे आते हैं तो उनकी जुबान बहुत बुरी होती है। Because they feel it's is normal life. क्योंकि वो सोचते हैं कि गालियाँ निकालना या चिल्लाना एक नॉर्मल चीज है क्योंकि उनके घर में Their parents is not telling them that this word is a bad word. Don't say this word. क्योंकि उनके माँ बाप उनको नहीं बताते कि ये जो लफ्ज़ तू बोल रहा है ये गलत है। Somebody said, thank you, Jesus. कोई कहे खुदावंद तेरा शुक्र हो। Come on, shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। The harsh leader जो एक सख्त लीडर होता है is the best leader. वो एक बेहतरीन लीडर होता है। I read some scripture for you now. मैं आपके लिए कुछ आयत पढ़ूंगा। You know, I preached in the leadership conference. आपको पता है मैंने लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में प्रीच किया था And the next day we had another meeting there. और वहाँ पर एक दूसरे दिन एक दूसरी मीटिंग थी And one beautiful lady, she came to me. और एक खूबसूरत औरत मेरे पास आई। She's a very nice person. She should be here too. वो बहुत अच्छी लड़की थी शायद वो यहाँ पर हो। So she told me that, Pastor, उसने कहा पास्टर yesterday you were very, very harsh. जो है कल तो बहुत सख्त था। Maybe some people, it may make them to fear the Lord. हो सकता है कि कुछ लोग खुदा से डर गए हों कल के She कलाम की said, वजह से। but today you are a little bit calm. लेकिन आज तो कुछ अच्छा था। I looked at her as my, मैंने उसकी तरफ देखा और स्माइल I looked at किया। her as a younger minister. मैंने कहा कि नौजवान लड़की She has not gotten experience of ministry. जो है उसने मिनिस्ट्री के तजर्बे को अभी तक हासिल नहीं If you किया। invite people to church, you are just starting church.
जब अगर आप लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अभी चर्च शुरू ही किया है, I'm inside the business for 28 years this year now. 28 साल हो गया कि मैं खिदमत गुजारी के काम को A कर रहा हूँ। pastor for 28 years now. 28 साल से मैं पास्टर की खिदमत कर रहा I हूँ। have seen that if you grow a church with soft hand, अब मैं देखता हूँ कि जब आप एक चर्च में आराम हाथों के साथ बढ़ते हैं, no principle. कोई भी नज़्म ज़ब्त नहीं होता। For example, as I'm preaching here now, जैसे मैं आज यहाँ पर कलाम सुना, listen to me, everybody. मुझे सुने सब। As I'm teaching here now, जब मैं यहाँ पर कलाम सुना, I see some people, some youths at the back. मैं देख रहा हूँ कि कुछ नौजवान पीछे Some are chewing chewing gum, कुछ च्युइंगम खा रहे हैं, some are eating food. कुछ खाना खा रहे हैं, But I didn't just want to talk to them. लेकिन मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। You don't do it in my church. आप मेरे चर्च में इस तरह नहीं कर सकते। Do you chew chewing gum inside classroom when your teacher is teaching in government school? क्या जब आप स्कूल में होते हैं तो क्या आप च्युइंगम खा सकते हैं अपने Can a टीचर के साथ? student sit in the class and the teacher is teaching her? क्या हो सकता है कि आप क्लास में बैठे और खाना शुरू कर दें, बबल्स बनाना शुरू कर दें च्युइंगम, And the teacher is teaching. और टीचर पढ़ा रहा हो? Is it possible? क्या ऐसा मुमकिन है? They will drive you away from the school. तो वो आपको स्कूल से निकाल देगी। Nonsense child. जो है नॉनसेंस बच्चा, Don't have discipline. मेरे पास नज़्म ज़ब्त नहीं है। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? You cannot carry food and be eating inside church service. आप चर्च के अंदर खाना लाकर खा नहीं सकते। When the church close जब चर्च खत्म हो जाए and they are hosting everybody, और जब वो सबसे मिल रहे हो, fine, you eat your food. ठीक है, तब आप खा सकते हैं। When school is going on, जब स्कूल लग जाता है have you seen teacher teaching? तो जब टीचर पढ़ा रहा होता है And the students, this one is drinking Coca-Cola, this one is drinking Sprite, this one is drinking Martina, and the other eating egg roll snacks. क्या हो सकता है कि ये कोको कोला, स्प्राइट और ये जो है दूसरी चीजें खा रहे And the हैं teacher is teaching mathematics. और टीचर मैथमेटिक्स कर रहा हो 2 times 1. 2 times 1 And Rohan is drinking big Coke. और रोहा बड़ी कोक पी रही हो। How will the children learn? How will they learn? किस तरह बच्चा सीखेगा? No school will tolerate it. कोई भी स्कूल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। If your child is going to that type of school, he cannot read and write. He cannot read and write. अगर आपका बच्चा इस तरह चर्च में करता है और स्कूल में करता है, If तो there is a school where they allow them to eat while they are teaching, जो है कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर बच्चे खाए और पढ़ रहे हो साथ your साथ, child cannot learn anything. आपका बच्चा कुछ भी नहीं सीख There is सकेगा। time to eat. वहाँ पर एक वक्त है खाने का, Break time. ब्रेक टाइम में आप खा सकते Closing time. हैं। जब स्कूल खत्म हो जाता तब आप खा सकते Before the classes. हैं। क्लास से पहले, When you are in the class, जब आप क्लास में हैं, don't eat inside the class. अगर आप क्लास में ऐसा करते हैं, You saw me at the crusade. I shouted at a lady. आपने मुझे देखा होगा, मैंने एक लड़की पर चिल्लाया She था। was blowing chewing gum inside church. वो चर्च में बबल्स बना रही थी और बबल्स बना रही थी। Hey! मैंने उससे कहा है, I'm not afraid of members. Oh. मैं जो है मेंबर से नहीं डरता। You want to kill me? आप मुझे मारना चाहते हैं। If I don't correct you, अगर मैं आपको दुरुस्त नहीं करता, oh, what killed King Saul? What killed King Saul? किस चीज को जो है साउल बादशाह को किस चीज ने मार दिया? He was afraid of the people वो लोगों से डर रहा था and disobeyed God. और उसने खुदा की He नाफरमानी said, if I tell the people to kill the fat ram, they will not be happy with me. और अगर मैं लोगों को कहूँ कि अच्छी चीजों को मार दे तो लोग मुझसे खुश नहीं होंगे। But God said, when you go there, Saul, kill everything, the ram, everything, destroy them. लेकिन खुदा ने सिखाया था कि जब तूने अमालेकियों को मारने जाने तो हर एक चीज को बर्बाद कर। God spoke to the king, खुदा ने बादशाह से कहा, the leader, लीडर से, the pastor, पास्टर से, the father, फादर से, the mother, माँ से, the senior. जो उसका बड़ा था उससे। God spoke to the king Saul. खुदा किंग साउल से खुदा ने बात की। Carry your people and go and do this assignment. जब खुदा ने कहा कि इन लोगों को ले और इस काम को कर, He went with them वो उनके साथ गया and the people started to tell him, और लोगों ने इसे बताना शुरू किया, Pastor, पास्टर, we know that you hear from God.
कि हमने सुना है कि खुदा ने तुझसे कहा But it is not wise to kill these fat rams. Ram is very sweet, Pastor. जो है हम इस भेड़ बकरी को नहीं मार सकते क्योंकि ये बहुत मीठी होती हैं। So tell God they should not be angry. Let us just eat the ram. तो जो है खुदा से क्या कि गुस्सा ना करे, हमें इनको खाने दे। Let's carry them to Israel and eat them. चलते हैं ये इन भेड़ बकरी को ले जाते हैं इस्राएल में जाके खाते हैं। And Saul was looking at the people. All of them had one mind. और फिर साउल ने लोगों को देखा कि सबका एक ही ज़हन है। But their mind was not what God, the instruction God gave to King Saul to do. लेकिन जो है उनका ज़हन ये नहीं था कि खुदा ने जो हुक्म दिया उसको माने। The Bible says Saul was afraid of the people. कलाम कहता है कि साउल बादशाह लोगों से डरा। Say, okay, keep the ram. Let's go and eat उसने it. कहा ठीक है इसको रखते हैं और चलते हैं खाते हैं। He immediately entered Israel. जब वो इस्राएल में दाखिल हुआ God sent Prophet Samuel to go and tell him. और खुदा ने प्रोफेट सामुएल को भेजा और कहा उसे बता। I want you to read what God told him. आइए देखते हैं खुदा ने उससे क्या कहा। You need to understand your God. आपको अपने खुदा को समझने की जरूरत है। You know, a woman told me in Nigeria. एक औरत ने मुझे नाइजीरिया में कहा, He said, "Sir, my husband is too harsh." उसने कहा कि मेरा जो है खामन बहुत सख्त है। He said, "I need him to be calm. मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा नर्म हो जाए, I need him to be very quiet. वो बहुत खामोश हो जाए। मैं चाहती हूँ Pray to God to make him to quiet." मैं चाहती हूँ कि तू दुआ करे कि वो चुप हो जाए। I said, "Sister, wait. मैंने कहा इंतजार कर बहन। Say the truth, don't lie. जो है मैंने कहा कि सच को सुन। What are the things that make your husband to be harsh?" कौन सी वो चीजें हैं जो तेरे हस्बैंड को लो करती हैं कि तुझ पर He सख्त said, हो? I used to watch movie 1 a.m. in the night. मैं रात को 1 बजे मूवी देखती हूँ तो मेरा हस्बैंड गुस्सा करता है। So my husband would come and shout at me that instead of me to pray or go and sleep and watching movie 1 a.m. in the night, that's not good. ये वक्त है कि तू दुआ करे और सो जाए और तू रात को 1 बजे मूवी देख रही है। I said, which other thing did your husband shout for you? और मैंने कहा और कौन सी चीज है जिससे तेरा हस्बैंड तुझ पर चिल्लाता He है? said, sometimes if I put food in the fire, और कभी-कभी होता है कि मैं खाना आग पर गर्म करने के I लिए will रखूं। go to my neighbor's house. I know when the food will be cooked. I will just go there a little to discuss with her. और मैं अपने जो है हमसायों के घर चली जाके मुझे पता है कब खाना पकने, लेकिन मैं So वहाँ चला जाती sometimes if my husband just come from work, I'm in neighbor's house and food is in the fire, और जब मैं जो है मेरा हस्बैंड काम से आता है और मैं हमसायों के घर होती हूँ और खाना आग पर होता है he will shout and call me and say, what is wrong with me? और वो मुझे बुलाकर कहते हैं कि तेरे साथ क्या मसला है? So I now told him, he told me many things. और उसने मुझे बहुत सी So I बातें now बताई। told that sister, use your brain. तो मैंने उससे कहा कि बहन अपने दिमाग का इस्तेमाल Is it कर। sensible for a woman to put food on the fire and go to the neighbor's house to do cha 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 cha? क्या ये बात समझ में आती है कि औरत खाना जो है आग पे रख दे और हमसायों के घर बातें करने चली जाए? You have a good man. आपका एक अच्छा शोहर है, He's trying to save you. वो आपको बचाने की कोशिश कर So रहा that है you not burn the house and kill the children. ताकि घर को आग ना लगे और आपके बच्चे ना मर जाएं। So houses that catch fire is women that cause it. क्योंकि बहुत से घरों को आग लग गई, उसकी वजह औरतें थी They put food on the fire और उन्होंने जो है खाने को आग पर रखा in the kitchen. किचन में They will go outside और वो बाहर चली or गई। they don't have concentration. और उनका ध्यान नहीं था, They will go and do another thing and forget the fire. जो है वो किसी और काम चल के भूल गई कि आग जल रही है। Before you know it, everywhere catch fire. जो है इससे पहले कि वो कहीं पे जा सब किसी को आग ने पकड़ लिया। I said, sister, मैंने कहा बहन, if you told me that your husband is beating you for no reason, अगर आप मुझे बताएं कि आपका हामन आपको बगैर किसी वजह के मार because रहा this है, one now is shouting at you, is not beating you. जो है वो आप पर चिल्ला रहा है, आपको मार नहीं रहा। But if you had told me that he's hitting you, अगर आप मुझे बताएं कि वो आपको मार रहा है, I will pray for him मैं उसके लिए दुआ करूं and I will advise him. और मैं उसको नसीहत करूं। It is not good to hit your wife. ये अच्छा नहीं कि अपनी औरत को मारे। But if he raises his voice and say, Madam, stop this, अगर वो अपनी आवाज को बुलंद करके और कहता है मैडम रुक जा, he is the commander of the house. वो जो है घर का कमांडर है, He is the Lord of that house. वो उस घर का खुदा है, He is the bishop of the house. वो उस घर का बिशप है, He is the pastor of
the house. वो उस घर का पास्टर है, He is the president of the house. वो उस घर का प्रेसिडेंट He है, is the prime minister of the house. वो उस घर का सदर भी है। So the prime minister can shout at you. वो आप पर चिल्ला सकता है। If you are a good woman, अगर आप एक अच्छी औरत हैं, listen to what the prime minister shouted at you for. जो है सुने कि आपका हस्बैंड किस बात के लिए And आपको don't चिल्लाया। do it again. Take correction. उसको दुरुस्त करें और दोबारा वैसा ना करें। You start to quarrel with your husband. जो है अपने हस्बैंड के साथ दुरुस्त Don't shout at me. Don't shout at me. अपने ईश्वर को ये ना कहें कि I came from family. Don't shout at me. मैं अपने घर से आई हूँ, मुझ पर ना चिल्ला। I have senior brothers. Don't shout at me. मैंने तेरे भाई को देखा, मुझ पर ना चिल्ला। From when they born me, they don't used to shout at me. They don't used to shout. Don't shout at me. जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, मुझ पर ना चिल्ला। Is it because I married you? That's why you are shouting at me. क्या तुम मेरे साथ इसलिए चिल्ला रहे हैं कि मेरी तेरे साथ शादी हुई है? That's what some women do to their husband when their husband is correcting them. इसी तरह बहुत सी औरतें ऐसा करती हैं जब उनके हस्बैंड उनको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। So I told the woman, I will not pray for your husband to be calm. No मैं तेरे हस्बैंड के way. लिए दुआ नहीं करूँगा कि That वो is बदमिजाज bad हो। prayer because your character is a bad character. क्योंकि ये एक बुरी दुआ है, क्योंकि तेरा किरदार बुरा है। What are you doing 1 a.m. watching film? तू क्या करी 1 बजे मूवी It's देखकर? either you are praying or you are sleeping. वह वक्त है तेरी दुआ का या सोने का। Because if your children wake up and see you watching film 1 a.m., they also will start to watch film 1 a.m. अगर तेरे बच्चे उठे और तुझे 1 बजे मूवी देखते हुए देखे तो वो भी देखना शुरू कर They देंगे। will not be reading their books again. जो है वो किताबें दोबारा नहीं पढ़ेंगे। Now look at what happened to King Saul देखते हैं किंग साउल के साथ क्या हुआ। in 1 Samuel chapter 15. पहला शमूएल उसका 15वां बाब Look at verse 1. पहली आयत। Samuel also said unto Saul, और शमूएल ने साउल से कहा, The Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. Now therefore hearken thou unto the voice of the words of the Lord. और खुदावन ने मुझे भेजा कि मैं तुझे बसा करूं ताकि तू उस कौम इस्राएल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावन की बात सुन। Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came out from Egypt. और रब्बुल अफ़वाज़ फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालिक ने इस्राएल से क्या क्या किया। जब वो मिस्र से निकल कर आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have. Spare them not, both slave, both man and woman, infant and suckling, or ox and sheep and camel and ass. और सो अब तू जा और अमालिक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे और उन पर रहम मत करना, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरवा, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधी सबको कत्ल कर डाल। Verse 4. चौथी आयत। And Saul gathered the people together चुनाचाल साउल ने लोगों को जमा and किया numbered them in Telaim 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. और तलाइम में उनको गिना सो वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। This means he had a big church. जो है बादशाह के एक बहुत बड़ा गिरजा This है। means Saul had a big church. उसका एक बहुत बड़ा गिरजा है। So what happened? देखते हैं क्या हुआ। Verse 5. 5वीं आयत। And Saul came to a city of Amalek and laid wait in the valley. और साउल अमालिक के शहर को आया और वादी के बीच घात लगाकर बैठा। Jump to verse 7 because of time. जो है 7वीं आयत को देखते हैं वक्त की वजह से। And Saul smote the Amalekites from heaven until thou comest to Shur, that is over against Egypt. और साउल ने अमालिकियों को होल से शोर तक जो मिस्र के सामने है मारा। And he took Agag, the king of the Amalekites, alive and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. और अमालिक के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेज़ कर दिया। But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and of the oxen and of the fatlings and the lamb and all that was good, and would not utterly destroy them, but everything that was vile and refuse that they destroyed utterly. लेकिन साउल ने उन लोगों ने जो अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बड़ों और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेज़ करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकस और नकम्मी थी नेज़ कर दिया। Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, तब खुदा का कलाम शमूएल को पहुंचा कि It repented me that I have set up Saul to be king, मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को for he is turned back from following my instruction. क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया He है। had not
about the leader. जो है खुदा बुरे लीडर के बारे में कंप्लेन कर रहा है। A king in most cases don't have another person to shout at them to correct them. जो है बहुत से केसेस में बादशाह के पास कोई और शख्स नहीं होता कि इस पर चिल्लाए और उसको दुरुस्त करे। That is one of the problem of the highest leader. जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है हाईएस्ट लीडर का, क्योंकि उसके पास कोई नहीं होता कि इसको दुरुस्त करे। Who are the highest leader? कौन है बड़ा लीडर? The husband in the house. जो है शोहर घर में। The wife cannot correct her husband. जो है औरत अपने जो है शोहर को दुरुस्त नहीं The कर wife सकती। cannot shout at her husband. जो है औरत अपने हस्बैंड पर चिल्ला नहीं सकती। She can only advise her husband. वो सिर्फ अपने हस्बैंड को नसीहत कर सकती है। Husband, this thing you are doing, smoking, drinking alcohol everywhere, it's not good. Stop. आप अपने हस्बैंड को नसीहत कर सकते हैं कि स्मोकिंग को जो है The wife cannot shout at the husband. जो है औरत अपने हस्बैंड पर चिल्ला नहीं सकती। Where you see a woman shouting at a man, जब आप देखते हैं कि एक औरत अपने शोहर पर चिल्लाती है, that is a woman that does not know the Lord. That is a woman that does not know the Lord. That is a woman that does not know Jesus. वो औरत जो अपने शोहर पर चिल्लाती है, इसका मतलब है कि वो यीशु को नहीं जानती। Because your husband is not your son. क्योंकि आपका जो है शोहर आपका बच्चा नहीं Your है, husband is your head. आपका शोहर आपका सर है। You can advise him. आप उसको नसीहत कर सकते हैं। You don't tell your husband, you this foolish man, you are a foolish man, stop this nonsense. आप अपने हस्बैंड का ऐसे नहीं करते कि तू बेवकूफ शख्स है, इसको बंद कर दे। If it's a Nigerian man you tell like that, the next thing you will see is अगर आप नाइजीरिया में किसी शख्स को ऐसा कहें तो दूसरा वो आपको थप्पड़ मार देगा, आपका शोहर आपको they will beat you up. वो आपको मारेगा। I don't know whether men in Pakistan are like that. मुझे नहीं पता पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं कि नहीं। In Nigeria, you don't try it. नाइजीरिया में आप इस तरह नहीं कर सकते। You cannot slap your husband. आप अपने शोहर को थप्पड़ नहीं मार They सकते। have traditional counsel like culture. जो है रवायती चीजें हैं। If you slap your husband, अगर आप अपने they शोहर को will थप्पड़ मार, summon you to the traditional meeting. जो है वो आपको एक ट्रेडिशनल जो है फिर You से will बुला, buy a goat to beg your husband. जो है आपको एक गोट को जो है खरीदना पड़ेगा। Otherwise, all the villagers will drive you from the village. They will, all the village will drive you from अगर the आप village. ऐसा नहीं करते तो आपको गांव से निकाल देंगे। They will excommunicate you. वो आपको आपसे बात करेंगे। You don't hit your husband. आप अपने शोहर को थप्पड़ नहीं मार सकते। It's also same with the Bible. बाइबल में भी इसी तरह The है। Bible says Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. कलाम कहते हैं कि सारा इब्राहिम को मानती थी और उसे खुदावंद कहती थी। Your husband may not be perfect. हो सकता है कि आपका हस्बैंड दुरुस्त ना हो, Don't fight him. उससे लड़ाई ना करें, Just advise him उसे नसीहत करें and pray for him. और उसके लिए दुआ If करें। you fight him, you will go to hellfire. अगर आप अपने शोहर से लड़ती हैं तो आप जहन्नम में I जाएंगे। am teaching you. मैं आपको सिखा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The problem with the highest leader, जो है बड़े लीडर के साथ क्या मसला है? like prime minister, प्राइम मिनिस्टर के साथ, like husband in the house, जो शोहर है घर में, like most senior pastor, जैसे सीनियर पास्टर there है, is no another person to shout at him. कोई भी दूसरा शख्स नहीं जो उन पर चलाए। So if he does not have complete knowledge and fear of God, he himself will go astray. जो है अगर उसके पास मुकम्मल नॉलेज नहीं है तो वो भी गलती So कर when सकता है। Saul was making this mistake, जब साउल ये गलती कर रहा था, there was no another leader that was able to shout at him that, is that what God told you? Don't do this thing. Follow what God told तो you. वहाँ पर कोई दूसरा लीडर नहीं था जो उसे रोकता कि क्या ये खुदा ने कहा, जो खुदा ने कहा वो कर। So he was afraid of the people. तो वो लोगों से डरा, So he wanted to please the people. वो लोगों को खुश करना चाहता था। That is why you still see in church today, इसी तरह आप देखते हैं आजकल चर्च में pastors always try to please people inside church. जो है पादरी हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करता है चर्च में। One day, एक दिन in our church in Nigeria, हमारे चर्च में नाइजीरिया में the choir, the people who sing, क्वायर के लोग जो गाते हैं, there was a girl that was always given the microphone because she could sing better. जो है हमेशा एक लड़की को माइक दिया जाता था क्योंकि वो अच्छा गा सकती थी। So one day I said they should not give her the microphone today, let other people learn, let them give another person. और मैंने कहा कि अब वो लड़की जो बेहतर गा
जवाब दिया उसको माइक नहीं देना, दूसरों को देना ताकि दूसरे भी सीखें। So when another person started singing, जब उसे शख्स ने गाना शुरू किया, she just stood up. वो इस तरह खड़ी हो गई। She was looking at everybody like soldier. वो जो है एक सोल्जर की तरह दूसरों की तरफ देखना शुरू हो गई। People were singing, she refused to sing. जो है लोग गा रहे थे लेकिन उसने गाने से इनकार कर दिया। As they finished singing, she just dropped everything and started to go to her house. जो है जब उन्होंने गाना बंद किया तो उसने चीजों को छोड़ा और अपने घर चली चली। I called her. I said, come here. मैंने उसे कहा इधर आ। Where do you think you are? तू क्या सोचती है कि तू क्या है? Who do you think you are? तू क्या सोचती है कि तू कौन है? So another person cannot use the microphone in the church again. क्या कोई दूसरा जो है माइक को चर्च में इस्तेमाल नहीं कर सकता? So I should be afraid of you कि वो तुझसे डरते हैं? because you will leave church. क्या तू चर्च छोड़ देगी? I said, from today you will not sing again. तो मैंने कहा आज के बाद तू दोबारा नहीं गाएगी। That is your punishment. ये तेरी सजा है। So if you want to leave church, you can leave. तो अगर तू चर्च छोड़ के जाना चाहती है तो चली जा। She does not know that that is a cost to her. जो है वो अब वहाँ पर नहीं है और ये उसके लिए लानत। It's not like I'm cursing her. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर लानत कर If रहा you हूँ। challenge the decision of the authority in the church, जो है अगर आप अथॉरिटी के जो है फैसले को चैलेंज करते हैं चर्च में, the pastor say, do this, sing, let this person sing. You are not angry because it's not you they call. जो है अगर पास्टर कहते हैं कि ये शख्स गाएगा तो आपको गुस्सा नहीं करना क्योंकि आप चर्च के लिए And then you walk out of the church. और आप ऐसा नहीं होगा आप गुस्सा करके चर्च से बाहर चले You जाएं। are committing a sin. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। And some pastors will go and call that type of person. Please come down good. कुछ लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को बुलाते हैं, We कहते हैं don't नमाज want to lose member. क्योंकि हम मेंबर्स को खोना नहीं चाहते। If we lose you, we cannot have another one. अगर आप चलेंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा। Oh darling, forgive me. I'm gonna sing tomorrow. और डार्लिंग मुझे माफ कर दे तो कल गा ले। You are spoiling the member. You will not let her to serve God. जो है आपकी जो है मेंबर्स कुछ करें आप उनको इजाजत नहीं दे रहे कि खुदा का सर्व करें। Whatever you do it heartily to the Lord and not unto men. चाहे जो कुछ आप करते हैं जी से करें, इंसानों के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए। You know, जानते हैं? woman, Hiram, your name is Hiram. Yes sir। There's one thing I like about you. एक चीज मुझे तेरे बारे में पसंद The है। first day you interpreted for me, ये पहले दिन जब तूने मेरा तर्जमा किया, because it was your first time, क्योंकि ये तेरा पहला दिन था, you couldn't flow, we were having itches. जो है हमने मुश्किलात हो रही थी। So I said stop. मैंने कहा रुक जाओ। And in the church, you remember? So I said stop. मैंने कहा रुक जा And I called another person. और मैंने किसी दूसरे को बुला I लिया said, Roha is used to me. Let her come and interpret. और मैंने कहा रोहा जो है मेरे साथ यूज हुआ वो आए और तर्जमा करें And you went to your seat. और आप अपनी जगह पर चली गई। I was preaching and looking at you. मैं प्लीज कर रहा हूँ और तेरी तरफ देख रहा हूँ। Whether she will squeeze her face. शायद इस मन में उनका सुना। Go to Nigeria, useless man. नाइजीरिया में चला जाइए तू किसी काम में शख्स We don't do this in Pakistan. हम पाकिस्तान में इस तरह नहीं करते। When will you tell me to stop and call Roha? कौन होता मुझे रोकने वाला और रोह को बुलाने वाला? We were having, she was always, you understand, there was pitches in the flow. जब फ्लो में कुछ मुश्किलात थी, But if you look at us today now, लेकिन जब हमें देखते हैं very smooth. बहुत ज्यादा स्मूथ जा रही है, Very, very smooth. बहुत स्मूथ जा रही है। Clap your hand for Jesus. बस तुम्हें जोरदार तालियां बजाएं। Now, if you were angry, अगर तू तब गुस्सा कर ले and I studied that you were angry, और मैं जान लेता कि तू गुस्सा I है will not call you. तो मैं तुझे नहीं I बुलाता, will leave you to be angry. तो मैं तुझे छोड़ देता कि गुस्सा रहे, It is my prerogative or right. क्योंकि ये मेरा हक था। If I'm not flowing, अगर तू मेरे साथ फ्लो I नहीं can say, करेगी please, I can say, please, excuse me, let somebody else so that I can preach well. ताकि मैं किसी और को बुलाऊं और बेहतर तौर पर कलाम It's not सुनाऊं। because I hate you. इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे नफरत करता But हूँ, she was very calm. लेकिन ये बहुत सुकून में थी, She didn't get angry. ये उसके गुस्सा नहीं She आया followed me all we went to. और इसने तमाम तर रास्ते में मेरी पैरवी की, Ate food with me. मेरे साथ खाना खाया, And she was talking, well, she was just flowing. चाहे ये मेरे साथ बातें कर रही है फ्लो I में। said, this is a true daughter of God. और मैंने कहा कि ये सच्ची खुदा है। If you are doing something अगर मैं कुछ करता हूँ
and maybe your pastor says stop, और अगर आपका पास्टर कहते हैं कि ना करें, and even though you like to do the thing, हो सकता है कि आपको वो काम करना पसंद if हो, your pastor says stop, आपका पास्टर के रुक जा, don't get angry in the church. तो फिर पास्टर के साथ गुस्सा ना करें, Stop, obey the man of God. रुक जाए और अपने जो है पास्टर को ओबे करें। If they call you tomorrow, अगर वो कल आपको बुलाए, make yourself available, जो है अपने आप को जाहिर करें कि and God will bless you for your obedience. खुदा आपको आपकी फरमाबरदारी की वजह से बरकत देगा। The day I stopped this woman, जिस दिन मैंने इस औरत को रोका, if you look at me at the altar, अगर आप अल्टर पे मुझे देखते you will just know that I am a harsh man. तो आप जानते कि मैं एक सख्त शख्स हूँ, Because as she made mistake like up to 5 times, जो है इसने शायद 5 I just said stop, go and sit down, let another person come. इसने 5 दफा जो है गलती की और मैंने कहा रुक जा, किसी और इंसान को आने दे। But my thinking लेकिन मेरी was सोच that it was her first time. सोच रहा था कि इसका पहला दिन है। So when we were going, I also told her that don't worry, as you have listened to me today, now the next time will be better. तो मैंने कहा कि जब तू मुझे सुन रही है तो अगली दफा तू बेहतर करेगी। Why I told her that was because she was not offended. जो है जो मैंने उसे बताया, जो है उसने इस बात का गुस्सा ना किया। She told me whatever God gives me to do, I do. उसने मुझे कहा कि जो कुछ खुदा ने मुझे करने के लिए कहा है वो मैं करती हूँ। I have children in Nigeria. मेरे पास नाइजीरिया में बच्चे हैं। If you stop them from doing this thing, अगर आप उनको किसी चीज करने के लिए रोकते you will हैं, not see them in church for 3 months. आप 3 महीने के लिए उनको गिरजे में नहीं They are देखेंगे। waiting for pastor to call them and beg them. जो है वो चाहते हैं कि पादरी आए और उनसे माफी मांगे। As long as you have already been converted into the church, जब आप जिस तरह आप चर्च में आते हैं, if I give you instruction मैं आपको कुछ कहता हूँ, and you do not follow, अगर आप उसकी पैरवी नहीं I'm करते, not going to beg you to church. मैं आपसे माफी नहीं मांगने जा Do रहा you know why you don't beg in that condition? हूँ। क्या आपको पता है कि आप किस कंडीशन में माफी नहीं Your मांगते? member will turn you to your slave. जो है आपके जो है मेंबर चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बन Will जाएं, turn you to her slave. जो चाहते हैं कि वो आपके गुलाम बन जाएं। For an example, मिसाल के तौर there पर are many parents here. बहुत से माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं Their children is the parent, not the parent is the parent. Their children is the parent. और बहुत से माँ बाप यहाँ पर हैं जिनके बच्चे उनके बाप हैं, वो आप बच्चों के बाप नहीं हैं। No, you didn't understand. You didn't hear me well. आपने शायद अच्छी तौर से मुझे सुना नहीं। The Roha, come stand here. रोहा इधर आए, Bring one of those small child for me. छोटा एक बच्चा मेरे लिए Stand. लेके Oh, आओ। this beautiful girl, come. प्यारी Oh, लड़की don't इधर be shy, आए। don't be shy, don't be shy. Beautiful daughter, stand here, face here. You come, face like this, face here. Now, see this, mama. Interpret. ये माँ है, See her daughter. इसकी बेटी है ये। Many of you here, बहुत से लोग यहाँ पर you said that you are mama. वो कहते हैं कि मैं माँ हूँ, You are not mama तो तू माँ नहीं है, because your daughter is the one controlling you. क्योंकि तेरी बेटी जो है तुझ पर कब्जा किए हुए Do है। you know how your daughter is controlling you? आपको पता है कि आपकी बच्ची किस तरह आपको इस्तेमाल कर रही है? If you take sugar from the hand of your daughter, where's your sugar? Face her. अगर आप अपनी बच्ची See, से sugar. अपनी को ले लेते हैं, Take the sugar. The daughter will start to cry. और रोना शुरू कर देते हैं। Mama will say, please don't cry, don't cry. माँ Take कहती है, sugar, "प्लीज ना रो, ना रो, take ना रो," sugar. और उसको शुगर दे The दे। child will not carry sugar. बच्चा शुगर लेके चला जाता है। खाता है। Who is the mother? कौन माँ है? See the mother here. इनकी माँ यहाँ पर है। This one is big for nothing. जो है ये बड़ी है, किसी काम के लिए नहीं। It's example. ये इसकी मिसाल है। The mama is big fool. जो है माँ बहुत बड़ी बेवकूफ है। You lead your children. आपको चाहिए कि आपके बच्चों को लीड, Anything that is not good for them, जो कुछ उनके लिए अच्छा नहीं है, when you take it from their hand, जब तू उसके हाथ से उसको लेता है, if they are crying because of that thing, अगर वो उस बात की वजह से रोता है and you tell them to stop and they did not stop, और आप उसे कहते हैं कि रुक जाओ, नहीं रुकता, you force them to stop. जो ऐसे माने कि वो रुक जाए You don't give them this thing you took from them. और उसे दोबारा चीनी ना दें, Then they will learn to obey you. फिर वह सीखेंगे कि आपकी फरमाबरदारी करें। The day you say, फिर दिन आप कहेंगे, Doctor, what's your name? आप तो आईना है। Joanna. The day you say, look at it now. The day you say, Joanna,
Give me this thing. आप कह रहे हैं ना ये चीज मुझे She दे दे। will give you easily with joy. तो फिर वो खुशी से आपको वो चीज दे देगी। Can you see sister smiling? क्या ये इस तरह है? When you lead your child, जब आप अपने बच्चों की रहनुमाई करते हैं, when you lead your members, जब आप अपने जब मेंबर्स की रहनुमाई करते you will हैं, now have genuine Holy Ghost members. जो है वो तब फिर आपके पास जो है सच्चे जो है रूह उसके मेंबर होते हैं। Members and children that know that when Papa take this thing from them, Papa does not hate them. जो है बच्चे और मेंबर जानते हैं कि अगर वो किसी चीज को बच्चों से या मेंबर से ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे नफरत करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Members that know that when Papa says stop this thing, they still love Papa. मेंबर्स को जानना चाहिए कि जब पास्टर किसी चीज के लिए रोकता है तो इसका मतलब है कि वो फिर भी उनसे प्यार कर रहा है। They still love Mama. वो जो है माँ से फिर भी प्यार कर रहा है। There are many of you here. बहुत से यहाँ पर हैं। Your children is your mama and your papa. आपके बच्चे आपके माँ बाप हैं। Your children are the one leading you. आपके बच्चे आपको सिखा रहे हैं। Your child will wake up in the morning. आपका बच्चा सुबह उठता है। Mama, ice cream, ice cream, ice cream, ice cream. Ice cream, cream. आपका बच्चा कहता है आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। Oh, you are making noise. तो शोर मचा रहा है। Decide to shout ice cream, ice cream. वो आप माँ कहती शोर ना करो, कहते आइसक्रीम आइसक्रीम। You will not call. Mewish, come here, come here. Go and buy ice cream for Joanna. तो आप कहते हैं जो है मैं किसी तरह बुराई के लिए आइसक्रीम ले So दिया। that Joanna will let me to rest. ताकि बुराई ना मुझे रेस्ट करने दे। Joanna is controlling Mama. जो है बुराई ना माँ को कब्जे में किए हुए है। 1 hour. जब कभी Joanna will cry again. तो बुराई ना दोबारा रोएगी। Mama, biscuit, 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 biscuit. बुराई ना बिस्किट बिस्किट बिस्किट। Don't worry, I call your name. Don't worry. She will cry again. Biscuit, biscuit. वो दोबारा रहेगी बिस्किट बिस्किट। Mama will get up. मामा उठेगी। Mewish, Mewish. मैविश मैविश। Give her another biscuit. इसे एक और बिस्किट दे दे 30 minutes after again. ताकि ये दोबारा शोर ना करे। She will say sweet, 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 sweet. वो कहेगी जो है मुझे मीठा दे मीठा दे मीठा दे। Mewish. मैविश Buy another sweet for her. जा इसके लिए कुछ मीठे के लिए खरीद ला। Mama, you are killing this child. माँ तो इस बच्चे को मार रही है। Teach the child how to eat 3 times a day. Morning, afternoon, evening. बच्चे को सिखा कि दिन में 3 बार किस तरह खाते हैं, सुबह शाम दोपहर। Then if there are times that maybe the child can take, in between meals, we know that. But it's not every 1 hour. Everything the child see, you must cry, you must give to the child. हो सकता है कि कुछ घंटे के बाद आप बच्चों को कुछ खाने के लिए दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब भी बच्चा रहे आप तब ही उसे कुछ खाने को दें। Everything your child cry for, you must give to child. हो सकता है कि बहुत सी चीजों के लिए आपके बच्चे रहे आप So उनको your दे दें। child does not know what it means to be फिर आपका patient. बच्चा ये नहीं सीखेगा कि सब्र कैसे होना है। So after a time, if you were, for example, there are homes where you are born, the home was rich when you were born, but as you grow up, your father did not have money like before again. जो है जब आप पैदा होते हैं तो शायद आपके माँ बाप अमीर होते हैं, लेकिन आप जब बढ़ते हैं तो शायद पैसे उतने नहीं रहते। So the father could not buy bicycle for you again. हो सकता है कि आपका बाप दोबारा आपके लिए साइकिल ना खरीद पाए। Some children start to steal बच्चे फिर चोरी करना शुरू कर because देते they don't know what is patience. क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि सब्र They कैसे don't होता know है। that it's not everything you ask that will be given to you. इसका मतलब ये है कि आप उनको समझाएं कि जो कुछ आप मांगते हैं वो God, पूरी नहीं our करके God मिल जाए। does not answer your wants. He answers your need. खुदा जो है आपकी जो कुछ आप चाहते हैं उसका जवाब नहीं देता, बल्कि उसका जवाब देता है जो कुछ आपकी जरूरत है। Papa, I want to go to America. I want to go to Canada. I want to go to. There is His will for you. He will not answer. He will only answer His will. जो है अगर आप कहते हैं कि मुझे अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, तो वो आपका जवाब नहीं देगा, वो उस बात का जवाब देगा जो कुछ उसकी मर्जी है आपके लिए। Mama, मामा are you the mother of this child? Say yes. Take control. जो अपने बच्चे पर काबू करें, Lead your child. अपने बच्चे की रहनुमाई करें। Don't let your child manipulate you with crying. जो है
बच्चे को जो इजाजत ना दे कि आपके दिमाग को खराब करे। Your child is using her tears to flog you to obey her. जो है आपका बच्चा आपको मुश्किल में डाल रहा है रोने से कि आप उसकी बात Your माने। child tears is killing. Sweet, give me sweet. Give me sweet. कि मुझे मीठा दे, मुझे She मीठा। is crying, but you are going to give her the thing she wants. जो है बच्चा रो रहा है लेकिन आपको वो चीज नहीं देनी जिस If the thing is not good for her or it's too much, don't give it to her. अगर वो चीज उसके लिए अच्छी नहीं है या बहुत ज्यादा है तो उसको ना दे। Lead your child. अपने बच्चों की रहनुमाई करें। Don't allow your child to lead you. जब अपने बच्चों को इजाजत ना दे कि आपकी रहनुमाई That is करें। the problem of Eli. एली के साथ यही मसला था। That is the problem of King Saul. यही किंग साउल के साथ मसला था। That is the problem of Adam. Adam and Eve. Adam. आदम और ईव का भी यही मसला था। Child, बच्चा, youth, नौजवान, listen to your parents. अपने माँ बाप की सुने। When they shout at you, जब वो आप पर चिल्लाते हैं, don't get angry with them. उनके साथ गुस्से में ना आ It is जाए। their duty to correct you. वो इनकी जिम्मेदारी है कि आपको दुरुस्त करें। Mama, मामा take your correction. जो है दुरुस्तगी को लें। Lead your child. अपने बच्चों की रहनुमाई करें। Mama, are you hearing me? मामा क्या मुझे सुन रही है? Lead your child. अपने बच्चे की रहनुमाई करें। You can be harsh. Lead your child. जो है आप अपने बच्चों के साथ सख्त हो चुके हैं उनकी If रहनुमाई your करें। child is not listening to you, shout at the child. Smoke the child. अगर आपका बच्चा आपको नहीं सुना उस पर चिल्लाएं, इसको मारें। The Bible says that if you spare the rod, you spoil the child. अगर आप जो है छड़ी को बच्चे से दूर रखते हैं तो आप बच्चे को हराम करते हैं। कलाम कहता है You are a good girl. आप एक अच्छी लड़की हैं। Don't lick ice cream every day. हर रोज आइसक्रीम नहीं खानी। If you put too many sugar inside your body, ये बहुत ज्यादा शुगर का आपके जिस्म में नहीं when है। you are growing up, you start to have diabetes and arthritis, pain. हो सकता है कि फिर आपको जोड़ों का मसला और शुगर का मसला। Since I came to Pakistan now, I have not taken any soft drink. जब से मैं पाकिस्तान में हूँ मैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक Ask Pastor Miros, Ifa, Roa, all of that. I didn't take any soft drink. Any. पूछ ले कि मैं कोई भी मीठी चीज या Sugar is for children and 20-something years old people. जो है चीनी जो है वो Be बच्चों very careful how you give your children sugar and sweet, sugar, sweet, sugar, sweet. You want to kill them. अगर आप बच्चों को बहुत ज्यादा चीनी दे रहे हैं मीठा दे रहे हैं तो आप As they grow old, as they grow old, as they grow old, जब वो बढ़ते हैं diabetes, तो शुगर उनको हो जाता sugar disease, है। शुगर उनको हो the जाता है। immunity system begin to fail. जो है उनका इम्यूनिटी सिस्टम फेल हो जाता Because है your body is sugar, 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 sugar. क्योंकि उनके जिस्म को चीनी 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 खाने की आदत They होती begin है। to fall sick anyhow. जो है आप उनको मना करें किसी तरह से। Hallelujah. हालेलुया। Clap your hand for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। Proverbs 27 verse 5. I have 5 minutes. मेरे पास 5 मिनट है। मिसाल उसका 27 बार By the grace of God, खुदा के फजल से we can preach for as long as any time. जो है हमने सबसे ज्यादा लंबा प्रीच किया जब Proverbs 27 verse 5. मिसाल 27 बार उसकी 5वीं आए Look at it. जिसकी तरफ देखें Open rebuke जो है खुली मलामत is better than secret love. छुपी मोहब्बत से बेहतर है। Open rebuke. जो है खुली मलामत Youth, when your parents correct you, यूथ जब आपके माँ बाप आपको दुरुस्त करें take the correction. उस दुरुस्तगी को ले लें It will be well with you. तो फिर आपके साथ अच्छा होगा। Read Revelation again, मुकाशफा की किताब में दोबारा चलते हैं chapter 3 verse 19. उसका 3रा बाब उसकी 19वीं आए। Revelation 3:19. 3रा बाब 19वीं आए। As many as I love, जिन जिन से मैं मोहब्बत रखता हूँ I rebuke मैं उनको मलामत करता हूँ and I chasten, I punish. और उनको तंबीह करता हूँ। He said, be serious बस सरगर्म हो and repent. और तौबा कर। Open to Timothy, 1 Timothy chapter 4. और पहला तिमोथेयुस उसका 4था बाब देख लें। 1 Timothy chapter, no, 2 Timothy chapter 4. दूसरा तिमोथेयुस उसका 4था बाब।
Hallelujah. हालेलुया। 2 Timothy chapter 4. दूसरा तिमोथेयुस उसका चौथा बाब Read verse 1 and verse 2. उसकी पहली और दूसरी आयत। 2 Timothy 4, 1 and 2. और खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह कर और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे तनकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तहिद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। Look at the verse 2. दूसरी आयत को देखें। He said, preach the word. उसने कहा कलाम की मुनादी कर, Be instant in season, out of season. वक्त और बेवक्त मुस्तहिद रह। Look at me. You know what that statement means? देखिए मेरी तरफ क्या Be है, aggressive with your preaching. जो है अपने कलाम के साथ अग्रेसिव हो He जाए, said, reproof, जो है रिप्रूव करे, meaning correct them. उनको दुरुस्त करें, You will correct in love, जो है मोहब्बत में भी दुरुस्त कर सकते हैं, rebuke. जो है उनको मलामत करें। There are two words there. यहाँ पर दो लफ्ज हैं, Hey, look at me. There are two words there. दो लफ्ज यहाँ पर हैं, Reproof, जो है मलामत करना, rebuke. जो है नसीहत करना। Reproof is to correct in love. जो है रिप्रूव का मतलब है There मोहब्बत are में दुरुस्त cases करना। where you correct somebody gently. जो है कुछ केस होते हैं जिसमें आप आराम से किसी को When समझाते the हैं, person refused to take the correction, जब वो शख्स जो है दुरुस्तगी को लेने से you मना करता है, breathe fire to the person. जो है आप उसको मलामत करते हैं, Stop this thing, not do it again. जो है इसको रोक दे, इसको दोबारा ना करना, That is a rebuke. इसको मलामत करना कहते That हैं। is what God wanted Eli to do to his sons. यही है जो खुदा चाहता है कि एली अपने बच्चों के साथ Paul repeated it. Paul repeated it. जब पॉल ने इसको दोबारा कहा है, It's a rebuke. उसने कहा मलामत कर, It's a reproof. जो है नसीहत कर, It's a correct them. इनको नसीहत कर। Hallelujah. हालेलुया। So do your job. अपने काम को दुरुस्तगी से करें, Correct your children. अपने बच्चों की दुरुस्तगी करें, Correct your wife. अपनी वाइफ की दुरुस्तगी करें, You to do your job. जो है यूथ अपनी खिदमत को करे, Take the correction. जो है उस दुरुस्तगी को लेने अपनी One जिंदगी day you will also become a mother. में। एक दिन आएगा जब आप भी एक माँ बनेगी, One day you will also become a father. एक दिन आएगा जब आप भी एक बाप बनेंगे। It is important ये जरूरी है, that you learn how to take correction. आपको पता होना चाहिए कि किस तरह Why are you angry that I preach harshly? जब मैं सख्त कलाम सुनाता हूँ आप गुस्सा कर जाते हैं। Did you see Apostle Paul in the Bible? आप देखते हैं कि अपोस्टल पौल कलाम में He was preaching one day. वो एक दिन कलाम सुना रहा A था, man came to disturb the governor he was preaching to. जो एक शख्स आया, उसने कलाम सुनाते हुए कुछ मसला कोशिश करने की कोशिश की। Elimas the sorcerer, Elimas the magician, एक जो है जादूगर, came to stop Paul from preaching to the governor. जो है उसने गवर्नर ने पॉल को रोका कि खिदमत गुजारी का काम And करे, Paul turned to the magician. और पॉल जो है उस जादूगर की तरफ मुड़ा। He said, blind your eye. उसने कहा कि मैं तेरी आंखों का ना करता हूँ। While he's preaching, जब वो कलाम सुनाता, immediately the eye blind. जब उसने उसे इस तरह कहा तो उसकी आंखें अंधी हो गई। Have you read this in the Bible before? क्या आपने इसको बाइबल में पहले पढ़ा है? If you have read it, shout hallelujah. जब आपने अगर ऐसा पढ़ा है तो हालेलुया का नारा लगाएं। There's no time to read it again. जो है फिर जरूरत नहीं है कि इसको दोबारा पढ़ें। Paul was not a gentle preacher. जो है पॉल एक जो है आम प्रीचर नहीं था, आराम से। In Acts chapter 16, जो है अमाल 16वें बाब में he was going, he was preaching. वो जा रहा था और मुनादी कर A रहा था। woman with a demon. जो है एक औरत में बदरू, This is a man of God. उस पर हाथ करके कह रही थी कि ये मर्द खुदा है, Follow him. इसकी पैरवी करें। And Paul got angry. पॉल को गुस्सा आ गया। This evil spirit inside this woman is talking to me. जो है उसने कहा कि ये बदरू इस औरत में मुझसे कह रही So है। they will think that we are one. जो है वो उसके पास गया, I don't need you to approve of me. We are not one. जो है उसने कहा कि तुझे जरूरत नहीं है कि Come out of her. मेरी जो पैरवी करी, या मुझे बताइए Why? कि क्या हम एक नहीं While हैं, क्यों? he was preaching, while he was preaching, जब वो कलाम सुना रहा था, a pastor that is afraid of the member, वो पास्टर जो मेंबर से डरता है, a mother father that is afraid of the child, जो माँ और बच्चा बाप से डरते हैं, will destroy the member, will destroy the child. तो जो है वो मेंबर्स को और बच्चों को तबाह Because करते the हैं। member will be leading you inside, you will be vexed, and then you beg
to come and sing, you verse again, you beg, you will come back, you verse. That is not a member, that is a nonsense. जो है मेंबर चाहते हैं और आपको लीड करते हैं, मेंबर चाहते हैं और आपको लीड करते हैं, वो मेंबर नहीं बल्कि नॉनसेंस है। If you teach the member a verse, leave that person. और अगर आप मेंबर्स को टीच करते हैं और छोड़ देते हैं उनको With जाने time, you will come back and realize. एक वक्त आएगा कि वो वापस आएंगे और समझेंगे। Stand to your feet. अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। Brother, come, brother, come. ब्रदर Yes, you come. You with back pain before come. Hallelujah. हालेलुया। A word, those who have ears to hear, जो कलाम है जो सुनते हैं let them hear. जो उनको सुनने दें। Listen before I go, please, just 1 minute. सुने जो मैं सिवाय कि मैं जाऊँ Your testimony. आपकी You गवाही। really want to share with church, share testimony? आप गवाही शेयर करना चाहते हैं? Go share your testimony again. ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਭ ਤੋਂ Interpret it. ਮੈਂ ਦੋ ਤੋਂ ਡੇਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੋਲਾ L5 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਆ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਮ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਚਰਚ ਤੇ ਨਰਜਾਲ ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਵਾ ਛੱਤ ਤੇ Shout hallelujah. The Lord perfects your miracle. खुदा ने तेरे मोर्चे को कामिल कर दिया है। From here you will be stronger and glory will come to you. जो है अब से मजबूती और जलाल तुझ पर आएगा। Receive light in your business, in your life. जो अपनी जिंदगी में नूर को और अपने बिजनेस में नूर को हासिल करें। You are free forever. आप हमेशा के लिए आजाद हैं। And the same hand I used to hit your back. जो हाथ में आप पर हिट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। Because I hit his back. He bent down and I hit his और back. मैंने आपकी कमर को जो हिट किया था जब आप And then he returned and said he's free. फिर आप आए और मैंने कहा आप आजाद हैं। The same hand I put on your head. और वही हाथ मैं तेरे सर पर You रखूंगा। will prosper. तब खुशहाल होगा। You will have workers working for you. तो तेरे लिए लोग होंगे कि तेरे लिए काम करें। फिर कर The देखिए Lord is showing me that you will have workers working for you. खुदा मुझे दिखा रहा है कि लोग आपके नीचे काम करेंगे। You already have workers working for क्या you. आपके नीचे पहले लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं? You already have workers. आपके पास पहले You हैं? already have workers. Yes. Good, because I'm seeing workers. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके नीचे Did you tell वर्कर्स me that you have workers? क्या आपने मुझे बताया कि आपके नीचे वर्कर्स हैं? Because I'm seeing workers. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वर्कर्स आपके नीचे हैं। Somebody shout hallelujah. कोई कहे हालेलुया। You are blessed. आप बाबरकत हैं। I release grace upon you. मैं आप पर फजल को जारी करता हूँ। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम Open your hand, I prophesy to you. अपने हाथों को खोले मैं आप पर Open नबूवत your hand, everybody. I pray for you. अपने हाथों को खोले मैं आपके लिए नबूवत करता And हूँ। the power of God will rest upon you. जो है खुदा की कुदरत आप पर ठहरे। That you become a true Christian. ताकि आप एक सच्चे मसीही बन जाएं। That love God and love your pastor. ताकि आप खुदा से और अपने पास्टर से मोहब्बत करें। Whether he shout at you or not, you love him. जो है हो सकता है आपका पास्टर आप पर चिल्लाए लेकिन फिर भी आप उससे मोहब्बत करें। And whether your mother shout at you or your father shout at you, you love them. हो सकता है आपके माँ बाप पर चिल्लाए लेकिन आप फिर भी उनसे मोहब्बत करें। I bless you in Jesus' मैं name. आपको बरकत देता हूँ यीशु I के नाम bless में। you in Jesus' name.